हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। सभी वैष्णवों को प्रणाम। आइए प्रार्थना करते हैं साथ साथ। नहीं है मेरा संसार, नहीं है मेरा संसार, ना है मेरे लिए, ये सभी है कृष्ण के, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे तो है केवल कृष्ण, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। दुख दुख नहीं जग में, दुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियाँ। हैं सभी प्रसाद प्रभु की। है सभी प्रसाद प्रभु का। नौ लगे कृष्ण से सदा। लो लगे कृष्ण से सदा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सभी का पुनः एक बार जो है अपनी भगवत गीता चर्चा। पिछली बार हम गुणत्रय विभाग योग नामक प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे। गुणत्रय विभाग योग, जिसके अंतर्गत प्रकृति के गुणों, गुणों के प्रकार, गुणों के गुणों की प्रवृत्तियां और जीव द्वारा अविनाशी जीव को गुणों द्वारा बांधने के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। कैसे ये जो है अविनाशी जीव को ये गुण बांध लेते हैं, मोह में, मोह पाश के द्वारा बांध लेते हैं। क्या क्या इनकी प्रवृत्तियां हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या कैसे इनके द्वारा अंत समय में इन गुणों को धारण करने पर किस किस प्रकार की गति होती है, ये हम चर्चा कर रहे थे। तो भगवान ने यहाँ पर इस प्रारंभ में जो है अर्जुन से कहा था कि मैं जो श्रेष्ठ ज्ञान है, सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है, उसको अर्जुन मैं तुझसे पुनः कहूंगा, जिसको जानकर जो है मुनि लोग मेरी सदैवता को प्राप्त हो गए हैं। ये भगवान ने यहाँ से बात शुरू की थी। फिर भगवान ने बताया था खुद का जो है भेद खोला था कि मैं जो है समस्त जो सभी जीवों का जो उत्पत्ति स्थान तो मूल प्रकृति है और इसमें गर्भ संस्थापन करने वाला पिता मैं हूँ।
उसी से सभी योनियों के जीव जो है उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान कहते हैं लेकिन जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं, तीन गुण, ये अविनाशी देही को देह से बांध लेते हैं। इन गुणों की तीन प्रकार के गुण पढ़े हमने, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जो है सुख और ज्ञान की आसक्ति के माध्यम से जीव को बांध लेता है, अविनाशी देह को देह से बांध देता है सुख और ज्ञान की आसक्ति के द्वारा। विवेक, प्रकाशवान, है ना, और निर्मल, स्वच्छ, प्रकाशक इसकी गुण है, इसकी प्रवृत्तियां है इसकी सत्वगुण की। सत्वगुण के बाद हमने पढ़ा था रजोगुण। रजोगुण को क्या राग स्वरूप बताया है, ये राग स्वरूप है। और ये जो है कर्म करने की आसक्ति और तृष्णा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध लेता है। और जो तीसरा जो गुण है तमोगुण, तमोगुण जो है, पीछे हो जाए, मत कर। तमोगुण अज्ञान स्वरूप पैदा होता है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद के द्वारा अविनाशी देह को देह से बांध लेता है। ये हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था जो है कैसे तीन गुणों में से कोई दो गुण दबे हुए होते हैं और एक गुण ऊपर उठा होता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति सत्वगुण में है, तो सत्वगुण में होने पर उसके रजोगुण तमोगुण दबे रहेंगे, सत्वगुण ऊपरी प्राइमरी अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार रजोगुण में भी सतो और तमोगुण दबे रहेंगे और रजोगुण ऊपर रहेगा। इसी प्रकार तमोगुण के फलस्वरूप भी जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसके सत्वगुण और रजोगुण दबे हुए होते हैं। तो तीन गुणों में किन्हीं एक गुण जब रहता है, दो गुण दबे हुए होते हैं। ये हम पिछली बार चर्चा कर चुके थे। फिर हमने पढ़ा था हम कैसे आइडेंटिटी करें व्यक्ति जो कौन से गुण में है। तो भगवान ने कहा था जब हमारी इंद्रियों में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक हो, हमारा विवेक जागृत हो, निर्मलता, स्वच्छता हो, हमारी इंद्रियों में प्रकाश हो, तो मानना चाहिए हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और यदि हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा, काम वाम करने की प्रवृत्ति, नए नए कर्म करने का वेग हो, तो समझिए हम रजोगुण हमारा बढ़ा हुआ है। और इसके विपरीत हमारी अज्ञानता के फलस्वरूप मोह के कारण अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह हो, तो समझना चाहिए हम जो है तामस गुण हमारा बढ़ा हुआ है। तामस गुण हमारा बढ़ा हुआ है, ये हम पढ़ चुके थे। तो कितने श्लोक हो गए थे अपने बताएंगे मेरे को, पिछली बार कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? 15। 13 हो गए थे, 14 से 15। अच्छा, यहीं तक हुए थे अपना ना। तो हमने देखा अलग अलग प्रवृत्तियों के 16 से द्वारा 15 साहब, 13 का 14। पता लगता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्ति की जो अंत काल में व्यक्ति किस गुण में होता है, जिस गुण का संग करता है उस गुण के अनुसार क्या है, उसकी प्रवृत्तियों का क्या फल मिलता है ना। व्यक्ति मान लीजिए सत्वगुण में आ रहा है कोई अंत समय में, भले जीवन भर रजोगुण में रहा हो, लेकिन अंत में यदि सत्वगुण में प्रवृत्ति आ गई उसमें, या रजो प्रवृत्ति आ गई या तमो प्रवृत्ति आ गई, तो अंत काल में जो उसकी गुणों का संग करता है उन गुणों के अनुसार भी उनकी क्या है, अगली जो है जन्म डिसाइड होता है। आइए हम करते हैं शुरुआत श्लोक नंबर 14 और 15। पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14 और 15? डॉक्टर गुप्ता जी आप पढ़े सर श्लोक नंबर 14 और 15। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा सर। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवभृत तदोत्तम तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जिस समय सत्वगुण बड़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने तीनों गुणों के बारे में बता दिया है। यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देहवृत्ति, यानी जिस समय सत्वगुण बड़ा है ना उस समय व्यक्ति कहाँ जाएगा, देहधारी मनुष्य मरता है तो वो कहाँ जाएगा, तदुत्तम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते, यानी वो निर्मल लोग जो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोग है वहां जाता है। कौन व्यक्ति, जो अंत समय में जिसमें सत्वगुण बढ़ा हुआ हो। तो देखिए जिस काल में प्राणी के जो किसी भी काल में देहधारी मनुष्य, चाहे वो सत्वगुण रहा हो जीवन भर, चाहे रजोगुण रहा हो, चाहे तमोगुण रहा हो,
किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी के भी माध्यम से यदि उसमें अंत समय में सत्वगुण बढ़ जाता है, यानी उसके जो है चिंतन में, भाव में सात्विकता आ जाती है, यानी उसके जो है निर्मलता, स्वच्छता, उसका विवेक जागृत हो जाए, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अंत समय में शरीर छूटने पर उत्तम वेदताओं के निर्मल लोकों को जाएगा। उत्तम वेदताओं से तात्पर्य जो लोग शुभ कर्म करते हैं, है ना, अर्थात जिनके कर्म करने के भाव शुभ है, उत्तम है ना, ऐसे उनका, ऐसे लोगों का ज्ञान भी उत्तम होता है, उनके कर्म भी उत्तम होता है। तो ऐसे लोगों का, जिन जो है ऐसे पुण्य कर्म लोगों लोगों का जिन लोगों पर जाना नियत है, वहीं पर क्या है, ऐसे व्यक्ति जाएगा। कौन? जो अंत समय में सत्वगुण में है, अंत समय उनमें सात्विक प्रवृत्तियां आ जाती है। कहने का तात्पर्य, सत्वगुण में वृद्धि होने पर जो शरीर छोड़ने वाले मनुष्य हैं, वो पुण्यात्माओं के लोक में तो जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, गुण तो गुणों से होती है ना, वृत्तियां गुणों के बाद सूक्ष्म, गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां जो है हमारी, वो क्या है, कर्मों की अपेक्षा भी कमजोर नहीं है वो, यानी कर्मों की तरह ही है वो वृत्तियां भी। कोई तो सदकर्म करे जब जाए, और कोई सिर्फ सात्विक वृत्ति में आ जाए, सात्विक वृत्ति में आ जाए, तो वो भी क्या है, सात्विक वृत्ति भी क्या है, पुण्य कर्मों के समान श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं, शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का महत्व है। वृत्तियां कब आएंगी? जब भाव होगा, तभी तो वृत्ति आएंगी। भाई व्यक्ति कर्म तो वहां कर ही नहीं रहा, अंत समय में पड़ा है, अब कर्म नहीं कर रहा, तो सात्विक वृत्ति कैसे आएंगी? जब उसे भाव होगा, जब सात्विक भाव होगा। तो कहने का तात्पर्य, सात्विक भाव जो है हमारा, इसका स्थान बहुत ऊंचा स्तर दर्जा है भाव का। आप देखिए, सबसे नीचे पदार्थ आते हैं, फिर क्रिया आती है, फिर भाव, और फिर उससे भी ऊंचा था उद्देश्य। उद्देश्य तो चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सतोगुण की जो वृत्ति होती है ना, वो सूक्ष्म होती है और व्यापक होती है। सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोक में स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है, हम जानते हैं। इस लोक में स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। जैसे देवता लोग होते हैं, देवलोक के अपने से वो पावरफुल होते हैं, है ना, तो देवता लोग सूक्ष्म होने से क्या है, केवल सुगंध से तृप्त हो जाते हैं। अब लाते हैं ना, ऐसे धूप अर्पण करते हैं, इनको लगाते हैं अग्नि में, जो लाते हैं आहुति दे, तो खाली सुगंध से ही वो तृप्त हो जाते हैं, है ना। हालांकि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति तो अवश्य है, पावरफुल है, लेकिन वो कम आहार से तृप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंत समय में सतोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य क्या है, ऊंचे लोगों में चले जाते हैं। तो ये सतोगुण की देखिए वृद्धि का तात्पर्य है। मतलब लिखा है ना, अम्लान लोकान अम्लान, यानी मतलब ऐसे लोगों में जाता है, निर्मल, निर्मल लोग हैं। क्योंकि सतोगुण का स्वरूप क्या है, निर्मल, स्वच्छ, प्रकाशक, तो निर्मल लोकों में वो वहां जाता है। देखिए शंका इसमें ये हो सकती है, जैसे भाई कोई मान लीजिए मनुष्य है, उसने क्या है, जीवन भर जो है मनुष्य में उम्र भर तो उसने शुभ कर्म करने, शुभ कर्म किए उसने, मान लीजिए, तो मानते हैं शुभ कर्म किए तो शुभ लोग की प्राप्ति हो रही है, उन लोगों में चला जाएगा। लेकिन अंत समय में क्या है, देखिए भगवान की खास छूट है ये, भगवान का विशेष प्रावधान किया है भगवान ने, कि भले ही तुमने पूरे जीवन भर ऐसा काम नहीं किया हो, लेकिन अंत समय यदि कर लोगे तो भी आपको छूट दिया, आ जाओगे मेरे पास, उस लोक में आ जाओगे, वो लोग आपको मिल जाएगा। तो भगवान का ये क्या है, खास जो है बात, छूट है भगवान की। जैसी अंत में मति होगी, जैसा भाव होगा, जैसा चिंतन होगा, जैसा उद्देश्य होगा, वैसे ही उसकी गति होगी। यहाँ पर इस समय भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो जिस समय सतोगुण बढ़ा है, ऐसा व्यक्ति क्या है, देहधारी मनुष्य शरीर छोड़ने पर उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों को जाता है। देखिए निर्मल लोकों में जाता है, ये तो यहाँ निर्मल लोक से तात्पर्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्लोक जाएगा, मतलब स्वर्लोक जाएगा। स्वर्लोक से भी क्या है, ऊंचा लोक आता है। 8वें अध्याय में पढ़ा था हमने, पुनरावर्ती लोग कौन कौन से हैं, कहाँ तक पुनरावर्ती लोग हैं, आप बताएं, आपने 8वां अध्याय पढ़ा था ना, उस लोक तक। ब्रह्मलोक तक। हाँ, ब्रह्म भवन लोक का पुनरावर्ती लोक, तो ब्रह्मलोक तक क्या है, ब्रह्मलोक। ऊंचे से ऊंचा लोक क्या है, हाँ ब्रह्मलोक, संसारिक सुख की दृष्टि से। तो ब्रह्मलोक तक वो ज्यादा जा सकता है इस व्यक्ति, है ना। लेकिन भगवान कह रहे मतलब जो ब्रह्मलोक तक जो लोग हैं, वो तो क्या है, सापेक्ष निर्मलता है, यानी यहाँ के हमारे सांसारिक दृष्टि से वो निर्मल है। लेकिन भगवान का जो परम धाम है, भगवान का जो परम धाम है, वो तो क्या निरपेक्ष निर्मलता है, वहां कोई निर्मलता वाला मामला ही नहीं है, वो तो निर्मल था, है, और हमेशा निर्मल है वो ना। तो यहाँ पर ब्रह्मलोक तक के जा सकते हैं ऐसे लोग, ऐसा बात बताया है। दूसरा जो श्लोक है इसमें, श्लोक नंबर 15, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्लस्तमसी बूढ़ योनि सुजायते, यानी जो रजोगुण बढ़ने पर जो मरने वाला व्यक्ति है, वो कहाँ जाता है, कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। कर्म संगी मनुष्य, हम सभी कर्म संगी मनुष्य योनि वाले हैं। और तमोगुण बढ़ने पर व्यक्ति कहाँ जाएगा,
मूड योनियों में जाएगा। मूड योनि यानी जिनमें क्या है, विवेक विरोधी भाव होता है, इनमें विवेक नहीं होता, यानी मनुष्य योनि के अलावा पशु पक्षी सर्प पेड़ पौधे आदि योनि सब मूड योनियां हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में भैया रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो रजोगुण की प्रवृत्तियां कैसी कैसी होंगी, ऐसे अशांत है उसमें, प्रवृत्ति हो रही है बार बार कर्म में वो लगने की, अशांति आ रही है, स्पृहा हो रही है, परवाह कर रहा है बार बार, वो ये काम रह गया ये हो जाता, इसके लिए और करना चाहता, स्पृहा कर रहा है ना। और बहुत सारी से प्रवृत्ति आ रही है, काम काम भिन्न काम करने की, पछतावा हो रहा है उसको कि मैं ये काम कर ही नहीं पाया, काश ये काम हो जाता, अर्थात उसका चिंतन ऐसा हो रजोगुण जैसा। तो रजोगुण उस समय व्यक्ति यदि प्राण छोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, मनुष्य योग में आया, कर्म संगी मनुष्य योनि में। देखिए जिसने यदि उम्र भर अच्छे आचरण किए, अच्छे भाव रहे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को उम्र भर, और अंत काल में यदि उसका रजोगुण बढ़ गया, तो मरने के बाद वो क्या है, फिर मनुष्य योनि में जन्म लेगा, और मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी क्या होगा, उसके आचरण तो अच्छे रहेंगे, आचरण अच्छे रहेंगे, भाव अच्छे रहेंगे, और वो शुभ कर्म ही करेगा, भले जिसका जीवन साधारण रहा हो। लेकिन अंत समय यदि वो रजोगुण में आ गया, अंत समय में यदि थोड़ा सा भी रजोगुण आ गया उसमें, तो वो क्या करेगा, मनुष्य योनि में आकर भी फिर क्या हो, आसक्ति वाला होगा, उसकी आसक्ति रहेगी, कर्मों में रहेगी आसक्ति, व्यक्ति में रहेगी, पदार्थों में रहेगी, और जीवन भर यदि मान लीजिए क्रोध भी रहा है उसमें, है ना, क्रोध भी आ रहा है कामना पूर्ति में बाधा कारण, तो वो आसुरी योनि भी, आसुरी मतलब भाव भी आ सकता है उसमें, आसुरी आसुरी संपदा वाला भी वो हो सकता है। तो तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य हुआ कि मनुष्य लोक में जब मिलने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्य के तीन प्रकार हो जाते हैं। कैसे, एक तो तीन स्वभाव हो गए ना, सात्विक स्वभाव वाला, राजसी स्वभाव वाला, और तामसी स्वभाव वाला। जो आजीवन सात्विक रहा और अंत समय में हल्का सा उसमें राशि आ गया, तो जन्म तो उसका मनुष्य नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, सात्विक भाव रहेंगे उसके। और यदि राशि भाव है उसका, आजीवन राशि भाव रहा है, अंत में भी राशि भाव रहा है, तो भी वो क्या है, जो है राशि प्रवृत्ति का होगा। और यदि जीवन भर भी उसके कर्म जो है तामसिक रहे किन्हीं कारणों से, और अंत समय में वो राजसिक आ गया, तो उसका कर्म संगी योनि मनुष्य तो होगा, लेकिन आसुरी संपदा में वो लेगा, उसके अंदर जो है निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब जो है प्रवृत्तियां रहेंगी। कहने का तात्पर्य फिर भी देखिए, भगवान ने मनुष्य योनि को क्या विवेक दिया है, चाहे वो राशि मनुष्य हो, चाहे सात्विक मनुष्य हो, चाहे तामसी मनुष्य हो, भगवान ने मनुष्य ने विवेक दिया है। तो विवेक का उपयोग करके हम हमारे स्वभाव को सुधार सकते हैं। स्वभाव तो हमारा पिछले संस्कारों से बनता है, तो विवेक हमको दिया है भगवान ने, भगवत प्रदत्त विवेक है। इस विवेक का सदुपयोग करके हमारा, चाहे किसी भी प्रकार की हमारी योनि है, चाहे सात्विक स्वभाव है, चाहे राजसी है, चाहे तामसी है, हम उस स्वभाव को भगवत प्रदत्त विवेक का सत्संग करके, स्वाध्याय करके, शास्त्रों का संग करके हम सुधार सकते हैं ये। और ऐसे सुधार करके हम सब क्या, भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं मनुष्य योनि में। तो ये इसमें खास बात है। फिर भगवान कहते हैं तामसी वाला मामला जो है, तामसी वाले भी क्या है, अंत समय में वो मूड योनियों को प्राप्त होता है, मूड योनियों को ही प्राप्त होता है, उसको मूड योनि मिल जाती है। या फिर तामस कर्म के अनुसार उसको मूड योनि के अलावा, जैसे मूड लोकों में, निम्न लोकों में उसकी चल जाता है वो, भयंकर, वो नरक बोलते हैं उनको, नरक यातना वाले, वहां पर ही वो बन जाता है। देखिए यदि अंत समय में, यदि भले ही जीवन भर अच्छे कर्म किए और किन्हीं कारणों अंत में तामसिकता आ गई, तामसिकता यानी मोह आ गया, किसी में आसक्ति आ गई उसकी, है ना, किसी में आसक्ति आ गई, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में जन्म लेने के बाद उसके जो चूंकि पूर्व जन्म में उन्होंने आजीवन अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके कर्म सही रहते हैं, उसका विवेक जागृत रहता है। जैसे इसमें उदाहरण आता है भरत जी महाराज का। भरत जी महाराज सात्विक थे, लेकिन किन्हीं कारणवश अंत समय उनकी आसक्ति किसमें हो गई थी, हिरण में हो गई थी ना, हिरण के बच्चे में। तो उनका जन्म फिर, हिरण का चिंतन किया उन्होंने अंत समय में, तो हिरण की योनि में जन्म मिला। हिरण की योनि में जन्म लेने के बाद भी क्या है, वो अपनी माँ से दूर रहते थे, हरे पत्ते नहीं तोड़ते थे, सूखे पत्ते खाते थे, और एकांत भाव से भगवान का चिंतन करते थे वो, यानी पूर्व जन्म के संस्कार थे उनमें, और शीघ्र फिर उनको हिरण की योनि से भी मुक्ति हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य अंत समय में हमारी जो प्रवृत्ति रहेगी, भाव रहेगा, उसके अनुसार ही हमारी अग्नि योनि का निर्धारण होता है। तो ये इन 14-15 दो श्लोकों में बात आती है। देखिए संकल्प के बारे में यह बताया, संकल्प बड़ा महान है, संकल्प जो है बड़ा महान और ऊंचे दर्जे की चीज, हमारा उद्देश्य और संकल्प, यदि हम संकल्प कर लें अच्छे कर्म करने का, सदकर्म करने का, हमारे कल्याण का, भगत प्राप्ति का, तो उसमें बड़ी भारी शक्ति होती है। फिर अपन पर ना पदार्थ क्रिया भाव उद्देश्य, सबसे ऊंचा उद्देश्य होता है, संकल्प होता है हमारा। जिस दिन आपने सात्विक संकल्प कर लिया, अपने कल्याण का संकल्प कर लिया, भगवत प्राप्ति का संकल्प कर लिया, तो समझिए आपको है भगवान के संपर्क में आ गए आप। एक इसमें कहानी आती है महात्मा बुद्ध की।
महात्मा बुद्ध जब विहार करने जाते, गाँव में घूमने जाते थे विहार करने, एक किसान था, वो डेली उनके साथ चल जाता, दिन भर चर्चा करता उनके मार्ग में, और शाम को वापस अपने स्थान पे आ जाता था। वो डेली ये चलता उसका काफी दिनों से। तो एक दिन क्या हुआ, किसान का कोई नुकसान हो गया, उसकी फसल का कोई नुकसान हो गया। तो जब गौतम बुद्ध जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई आज जो है आप परेशान कैसे हो, रो क्यों रहे हो आप? तो किसान ने कहा, महाराज मेरा क्या है, जो फसल नष्ट हो गया, सब फसल सब नष्ट हो गया, और मैंने एक संकल्प कर रखा था, वो मेरा संकल्प नहीं हो पाया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई आपको जो है रोने की जरूरत नहीं है, आपका जो ठीक है आपकी फसल नुकसान हो गया, पैसा नहीं मिला, जो आपका संकल्प नहीं हो पाया, बोलो मुझ आपका संकल्प हो गया। किसान ने कहा, महाराज कैसे हो गया संकल्प? बोलो जिस दिन आपने संकल्प किया था ना कि मेरी फसल होगी इस बार अच्छी, तो फसल बेचकर तो पैसा मिलेगा, उससे मैं मठ में सहयोग करूंगा, बुद्ध के मठ के निर्माण में सहयोग करूंगा। तो वो संकल्प मुझे, जिस दिन आपने संकल्प किया उस दिन आपका संकल्प मुझे पता लग गया, और संकल्प आपका पूरा हो गया। अब आपका भाव हो गया, तो आपको बिल्कुल कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका संकल्प पूरा हो गया। तो आपको ये जो पदार्थ मान लीजिए नष्ट हो गया, या क्रिया नहीं कर पाए, आप बेचना करना है, विक्रय क्रिया नहीं कर पाए, पदार्थ यहाँ, तो सबसे आपका संकल्प पवित्र था, संकल्प आपका पूरा हो गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प कब होता है? जब हमारे मन में संकल्प विकल्प जो आते हैं ना, बहुत सारी स्फूर्णाएं आती है बार बार, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, अपनी यानी हमारी बुद्धि में जो अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होती है, हम भगवान का काम भी कर लें, और संसार का भोग आसक्ति भी कर लें, संसार का एंजॉयमेंट भी कर लें, और भगवान की प्राप्ति कर लें, तो अनेक शाखाओं वाली बुद्धि होने के कारण हमारे संकल्पों में शक्ति नहीं हो पाती। फिर संकल्प में हमारे में दृढ़ता नहीं रहती, उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ता नहीं होती। उद्देश्य के प्रति दृढ़ता के लिए भगवान ने बोला था, एक लक्ष्य वाली बुद्धि हो, एक उद्देश्य वाली बुद्धि हो, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि। जब तक हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी, हमारे संकल्प भी दृढ़ नहीं होंगे, और संकल्प दृढ़ नहीं होंगे तो यानी बहुत सारे मन में संकल्प विकल्प आएंगे। अब मन में जब संकल्प विकल्प आएंगे तो बुद्धि हमारे निर्णय कैसे करेगी फिर? क्योंकि बुद्धि तो अनेक शाखा वाली बैठी है, तो बुद्धि किसी भी उचित संकल्प का निर्णय नहीं कर पाएगी। भाई निर्णय तो बुद्धि करती है ना, कि कौन सा संकल्प पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है ना, बुद्धि। लेकिन चूंकि बुद्धि बहुत सारी शाखा वाली बुद्धि कहाँ पकड़ेगी फिर? इसलिए महत्वपूर्ण बात है, हमारी बुद्धि में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, उसी के अनुसार फिर मन में आए संकल्प विकल्पों को बुद्धि चयन कर पाती है उनमें से, है ना। तो ये इसमें भगवान ने बात बताई है, पदार्थ क्रिया उद्देश्य और भाव ये क्रम से एक दूसरे से ऊंचे हैं। तो ये जो है सात्विक रासिक और तामसिक गुणों की वृत्ति के फलस्वरूप जो है वृत्तियों के बारे में यहाँ हमने देखा है। दूसरा देखिए, राजसी गुण के बारे में दिया है। राशि वाला गुण जो होता है ना, राशि गुण वाला व्यक्ति, वो जीवन भर भागा दौड़ी करते रहता है, जीवन भर। राशि माने डिजायर, उसकी लिमिटलेस डिजायर, बहुत सारी आकांक्षा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन वो जिस काम के लिए आया है, उस काम को भूल जाता है। वो वास्तविक काम क्या है, बस जीवन सांसें उसकी पूरी इसी में निकल जाती है। एक जो है ऐसा राशि प्रवृत्ति का एक जो है राशि प्रवृत्ति का व्यक्ति था, राशि प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उसके अंदर बड़ा लोभ था, सब कुछ था उसके पास, फिर भी और मिल जाए मेरे को, और मिल जाए, ऐसा व्यक्ति था। तो देवी का उपासक था, दुर्गा देवी का। कहते हैं दुर्गा देवी जो है, भगवान जो संसार रूपी दुर्गा है, इसका रक्षा करती है, इसको मतलब डेवलप करती है, अपने अपने जो छोटा छोटा अपना हर आदमी का जो अपना अपना संसारिक जो है संबंध को दृढ़ करती है। तो दुर्गा देवी का उपासक था वो। तो दुर्गा देवी उसकी उपासना से प्रसन्न हो गई। तो देवी ने कहा, भाई ठीक है, आप प्रसन्न हो, आप क्या चाहते हो बोलो। उसने कहा, भाई जो हमारे गांव के जमींदार हैं, उनके पास जो है बहुत सारी जमीनें, 500 बीघा करीब जमीनें, मुझे जमीन मिल जानी चाहिए, ऐसी इच्छा थी उसका, इससे ज्यादा जमीन हो जाए। बोलो ठीक है, आपको जो है इससे ज्यादा जमीन मिल जाएगी, आप ऐसा करो, यहाँ से दौड़िए, दौड़ कर वापस आ जाइए, लेकिन पीछे मत देखना। जितना एरिया सुबह सूर्य उगने से लेकर के सूर्य छिपने तक जितना एरिया कवर करोगे आप, वो सब आपका, उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, पत्नी को बताई बात, उसने भाई ऐसे ऐसे देवी ने दिया है। बोलो फला सिंह है, 500 बीघा, उससे तो ज्यादा लेंगे अपन, उससे तो अपने को ज्यादा लेनी है, कम बिल्कुल नहीं लेनी है, उससे बहुत ज्यादा लेनी है। तो फिर उसने सूर्य उगने पर तैयारी की, भागा घर से वो सुबह, भागता गया भागता गया भागता गया, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, भागते 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 वो पीछे मुड़ गया, घूमना वापस आना, मतलब उसको पता लगा वापस भी आना है घर, तभी तो मिलेगी। इतना भाग गया, इतना भाग गया, सूर्य उसको उदेगा, सूर्यास्त होने का पता ही लगा, और सूर्यास्त होने तक भागता ही रहा वो, वापस वो आया ही नहीं। तो उसको 1 इंच की जमीन नहीं मिली फिर, क्योंकि उसने राउंड पूरा किया ही नहीं इच्छाओं के कारण। ऐसे ही हमारा क्या है, हम भी क्या करते हैं मनुष्य योनि में, हमारी असीम इच्छाओं के कारण, सांसारिक कामनाओं, जड़ पदार्थों की आसक्ति के कारण आजीवन बस दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग चलती रहती है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम भूल जाते हैं, और अंत में फिर क्या, पछताने के बाद फिर कुछ मिलता नहीं। तो ये राशि गुण वालों का हाल होता है। देखिए राशि जो व्यक्ति है, उसको तो सुख है ही नहीं, दुखी मिलते हैं, उसका परिणाम शाश्वत दुखी मिलते हैं, सुख है नहीं राशि वालों को।
आएगा, अपन पढ़ेंगे आगे। और सात्विक वालों को दुख है ही नहीं, सात्विक वालों को दुख नहीं है। और तामसी वालों की तो बात ही क्या करनी, मामले उल्टा है, वहां तो पूरा धर्म को अधर्म मान रहे हैं वो, बुद्धि उल्टी है, वह तामसी है ना, वो तो अज्ञान है। और मूड योनि, मूड योनि और मूड योनि और मूड वो नरक निम्न गति, है ना। तो ये सब इनकी बातें हैं प्रवृत्तियों की। तो कहने के तात्पर्य, हम जितना हमारा भगवत हमारा मनुष्य शरीर दिया है, कर्म संगी योनि है, जो भी है हमारा विवेक है, यहाँ पर भगवान भगवत पद विवेक है, इस विवेक का सदुपयोग करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, ताकि हम हमारे उद्देश्य पर आगे चले। ये इसमें बात आती है। आइए अब चलते हैं, आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15, 14, 15, 16। श्लोक नंबर 16 और 17 पढ़िए। श्लोक नंबर 16 और 17 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 16 और 17 रजनी जी आप पढ़े। हाँ पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। मैं हरे पढ़ दूं कृष्णा सर, मैं पढ़। हाँ पढ़ लें, कोई पढ़ लें, चलिए। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः स तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सज्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। विवेकी अज्ञानमेव पुरुष च। न विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजकर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से प्रसाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा सर। तो यहाँ पर देखिए, दोनों गुणों के बारे में फिर से बताया गया है। मतलब गतियां जो है क्यों होती हैं, ऊंची नीच गतियां क्यों आती हैं, ऊंची नीची गतियां क्यों आती है, क्या कारण है इन गुणों के द्वारा। तो शुभ कर्म करने वालों तो क्या है, सात्विक शुभ कर्म करते हैं ना, सात्विक कर्म, उनका तो निर्मल फल कहा है। और राजस कर्मों का फल क्या कहा है, दुख का है। राजस कर्मों का फल दुख का है भगवान ने। और तामस कर्मों का फल क्या है, अज्ञानता यानी मूढ़ता का है। देखिए वास्तव में कर्म जो है ना, कर्म होता है क्या सात्विक राशि तामसिक, या नहीं होते, बताइए मेरे को आप। कर्म सात्विक राशि तामसी होते हैं क्या? बोले आप कोई भी अपने विवेक से, कर्म जो है सात्विक राशि तामसी होते हैं क्या? अरे वृत्ति होती है, कर्म तो एक ही होता है। जी, इसे मतलब कर्म नहीं होते, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम्म। हाँ। देखिए कर्मों का जो है ना, कर्मों का टाइटल डिसाइड होता है कर्ता के द्वारा। कर्मों का टाइटल सात्विक रहेगा या तामसिक रहेगा, या वो रहेगा कर्ता के द्वारा। उनका करने वाला कैसा है, करने वाला सात्विक है तो वो कर्म भी सात्विक हो जाएगा, है ना। और करने वाला तामसिक हो, मान लो कोई किसी व्यक्ति को मार रहा है, कोई कोई किसी व्यक्ति का मार रहा है। अब कर्म तो मारना हुआ। अब एक व्यक्ति मान लीजिए देश की सीमा पर मार रहा है किसी व्यक्ति को, दुश्मन सैनिक को मार रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है वो निष्काम भाव से। तो वही वही मार रहा है, उसको गोली मार रहा है, तो वो वहां सात्विक कर्म हो गया। अपनी वो ड्यूटी कर रहा है, और मारना हो गया ना, मार तो रहा है लेकिन क्या है, सात्विक कर्म हो गया। और एक व्यक्ति है अपने पड़ोसी को मार रहा है राग द्वेषता पूर्वक, तो मारना वहां भी हो रहा है, वहां भी मारना हो रहा है, लेकिन वहां क्या हो गया, तामस कर्म हो गया, वो तामस कर्म हो गया ना। तो कर्म तो वही रहा, चेंज संज्ञा कैसे हुई, कर्ता के द्वारा। जैसा कर्ता होता है वैसा ही कर्म हो जाता है ना। तो वास्तव में कर्म न तो सात्विक होते हैं, न राजस न तामस, केवल उनके जो करने वाला है उसके आधार पर ही हम जो कर्मों का टाइटल करते हैं। सात्विक कर्ता के द्वारा कर्म सात्विक होगा, राजसी कर्ता के द्वारा कर्म राजसी कर्म होगा, और तामसी कर्ता के द्वारा कर्म तामस कर्म होगा। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्लोक में, इस सत्वगुण का जो फल है, सत्वगुण स्वरूप का फल क्या है, निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। निर्मल है मानी कोई मल नहीं है उसमें, कलमस्ता नहीं है कोई भी, निर्मल स्वच्छ है और प्रकाशक है। तो सत्वगुण वाला कर्ता जो भी कर्म करेगा वे कर्म भी सात्विक होगा। यानी जो व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा अपने इंद्रियों को प्रकाश में उसके द्वारा कर्म करेगा, तो वो सात्विक ही कर्म होगा। और उसके अनुसार जो परिस्थितियां बनेंगी ना फिर, यानी जो कर्म का जो फल मिलेगा, वो भी क्या है, शुद्ध होगा, निर्मल होगा और सुखदायी होगा। समझ गए ना। क्योंकि वहां पर फलेच्छा रहित है वो, फलेच्छा रहित होकर जब कर्म कर रहा है, निस्वार्थ कर्म कर रहा है, और सात्विक गुण में है ही वो, तो फिर उसकी संज्ञा भी क्या होगी, सात्विक होगी कर्ता की। कर्ता क्या है, सात्विक है, तो उसके द्वारा सभी के कर्म क्या हो जाएंगे, किए कर्म क्या हो जाएंगे, अकर्म हो जाएंगे वो, क्योंकि वो फलेच्छा का भाव नहीं है उसमें, ना तो कर्तापन का भाव है ना फलेच्छा का भाव है, निस्वार्थ भाव कर रहा है।
तो सात्विक कर्म हो गया वो, और उसका फल भी क्या हो गया, सात्विक हो गया। तो इस प्रकार सात्विक गुण का प्रवृत्ति का फल क्या हो गया, सात्विक कहलाता है। रजस्तु फलम दुखम, यानी जो रजोगुण में जो कर्म करता है, रजोगुण किसका स्वरूप है, राग का स्वरूप, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रजोगुण हमारे में क्रिएट क्यों होता है, राग के कारण। और राग क्रिएट क्यों होता है हमारे में, बताइए आप, राग क्यों आता है हमारे में। कामनाओं के कारण। कामनाओं के कारण। कामना क्यों आती है, अपने अपनी इच्छाओं के चित्तवृत्तियों की कारण। ओर से, मोह के कारण। चित्तवृत्तियों की वजह से, क्या, मोह के कारण। अपने अपने मोह चित्तवृत्तियों के की वजह कारण, चित्तवृत्तियों के कारण, मोह के कारण, और बताएं। इच्छा के कारण, इच्छा कामना एक ही बात हो गया सर, कहा। और नेचर प्रकृति, बिल्कुल। जैसा नेचर होगा जी हमारा साथ, ये गुणों के आधार पे जी, देखिए राजसिक देखिए आधार कोई पे। मतलब सबका ठीक मिला जुला आंसर है, कोई बात नहीं, फिर भी और समझिए इसको। राग जो है ना, राग वस्तुतः हमारे अंदर राग है ही नहीं। राग हमारे अंदर है ही नहीं, ना हमारी तो अंदर, हम तो चूंकि भगवान के अंश है, परा प्रकृति है और ये अपरा है, हमारे अंदर राग है ही नहीं। हम पिछली बार साथ चर्चा की होगी, ध्यान नहीं मेरे को। राग हमारे अंदर है ही नहीं, ना तो हमारे अंदर राग है, ना बाह्य पदार्थों में राग है। राग नाम की चीज तो है ही नहीं इसमें। देखिए राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। राग और द्वेष दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, लेकिन हमारे अंदर राग है ही नहीं। हम चूंकि भगवान के अंश हैं, हम तो भगवान के परा प्रकृति हैं, तो कहाँ राग द्वेष किससे सनातन है, स्थे है और रहेंगे शाश्वत। तो राग क्या है, जब हम क्या करते हैं, चाहे भेदभाव से हो चाहे अभेद भाव से हो, हम जब अ, संसार को, प्रकृति को संबंध स्थापित कर लेते हैं ना संसार से प्रकृति से। एक तो होता है भेदभाव से, एक होता है अभेद भाव से। भेदभाव से यानी भेदभाव से बोले तो मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। भेदभाव से तात्पर्य शरीर मेरा है, यानी संसार मेरा है, शरीर मेरा है, वस्तु व्यक्ति क्रिया ये सब क्या है, मेरी है। तो ये भेदभाव से हो गया रिलेशन। एक होता है अभेद भाव से, यानी मैं ही शरीर हूं। वहां तो हो गया मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर हो गया, यहाँ हो गया मैं ही शरीर हूँ, या अभेद भाव से मैं ही शरीर हूँ, मैं ही समाज हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये मेरी वजह से ही सब, सबके मूल में मैं ही हूँ। तो भेदभाव से हो चाहे अभेद भाव से हमारा तारतम्य बैठता है नाशवान पदार्थों से, संसार से। तो जब तारतम्य रूपी जो हमारी लाइन जुड़ती है, एडजस्टमेंट करते हैं तारतम्य, यानी यदि अभेद भाव से करेंगे तो आएगा हमारे में अहंकार के, मैं शरीर हूँ, सब कुछ का कारण मैं हूं, तो अहंकार आता है। और भेदभाव से करते हैं कि मेरा शरीर है, मेरा संसार है, तो वहां ममता आती है। तो जब अहंकार ममता रूपी दोष हमारे अंदर प्रकट होते हैं, तो राग फिर क्या है, इनका पिछलग्गु है, तो स्वतः ही हमारे अंदर राग आ जाता है। और जहां जहां राग आता है द्वेष भी आता है। राग के भाई एक किसी के इधर राग तो द्वेष अवश्य रहेगा वहां। आप एक चीज से राग करेंगे तो दूसरे से द्वेष अवश्य होगा ही। तो राग दोष हमारे अंदर आते हैं। जैसे हमारे अंदर राग दोष आते हैं, तो फिर हमारे अंदर क्या है, रजोगुण के तंतु एक्टिव हो जाते हैं, रजोगुण हमारा रजोगुण में आते हैं फिर हम। तो फिर राग गुण से क्या करेंगे हम, हमारी इच्छाएं होंगी, फिर कामनाएं क्रिएट होंगी, उनको पूरा करेंगे, कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाओं में बाधा आएगी तो हमें क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो हमारी बुद्धि भ्रमित होगी, हमारी स्मृति भूल जाएंगे, पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और यदि कामनाएं पूरी हो गई तो हमारे अंदर फिर लोभ आएगा। लोभ आएगा तो भी हमारा विवेक जो है ढक जाएगा, फिर वही प्रमाद निद्रा आलस, तो भी पतन का मार्ग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब जब हमारा तारतम्य बैठता है संसार से तादात्म्य बैठता है हमारा किसी प्रकार, तो राग पैदा होता है। तो रजोगुण क्या है, इस राग का ही कारण है। इस राग के कारण ही व्यक्ति रजोगुण में आता है। देख लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, सब कुछ साम्राज्य अपना ही समझते हैं, पूरा सब कुछ मेरा ही है, तो लगे रहते हैं वो दिन भर लगे रहते हैं, इसका ये करना है वो करना है, फिर इस्पा करते हैं वो, परवाह करते हैं। जो टारगेट डिसाइड करते हैं वो, उस टारगेट में जो जो समस्या आती है, बाधा आती है, उनसे पार पाने के लिए परवाह करते हैं उनकी, कि ऐसा नहीं आना चाहिए, बाधाएं हैं, इस्पा करते हैं। फिर अशांति होती है उनमें, मन में हलचल होती है, भिन्न भिन्न कर्म करने का वेग प्रारंभ होता है, तो ये रजोगुण आता है। तो भगवान क्या करें, रजोगुण के फलस्वरूप क्या है, जो कर्म होगा वो क्या है, राजस कर्म होगा। और राजस कर्म होगा तो उसका फल भी क्या होगा, राजस होगा। राजस होगा, तो राजस में क्या होता है, मूल रूप से हमारी इच्छाएं होती है, राग होता है ना। शरीर को सुख संग्रह भी, सुख आराम भी चाहिए, है ना, सुख संग्रह ऐश्वर्य ये भी सब चाहिए वहां। और ये तो शरीर को चाहिए, और फिर मरने के बाद भी क्या चाहता है, हमें अच्छे लोग मिल जाए, अच्छे भोग मिलते रहे वहां। परंतु ये सब क्या है, संबंध जन सिस्टम है ये तारतम्य में बैठे हुए मामले हैं सब, कि यहाँ भी सुख मिले हमारे को, यहाँ हमारा मान सम्मान हो, मरने के बाद हमारे नाम की बड़ाई हो,
उनमें हमारा पूजा है वहां। तो ये सब क्या है, दुखों के कारण है। ये सब क्या है, अपन अपना यही संस्पर्धा होगा दुख नहीं आदत कौनते नहीं सुरमते बुधा 5वें अध्याय में। ये आदि अंत वाले सुख दुख है, आने जाने वाले हैं। इनमें बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते, लेकिन जो रमण करते हैं उनको परिणाम क्या मिलता है? दुख मिलता है, दुख मिलता है। रजोगुण धारण करने से व्यक्ति में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है पाप करता है, वो करे कामना पूर्ति करने के लिए, फिर कुछ नहीं दिखेगा वो कैसे भी कैसे उसकी कामनाएं पूरी होनी चाहिए तो पाप कर बैठता है। और उस पाप के कारण फिर उसका फल क्या मिलता है? दुख भी मिलता है उसको। क्या मिलता है उसका फल? दुख भी मिलता है। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में तो पाप करता है अपनी कामनाओं के लिए, और परिणाम में क्या है, उन पापों का फल उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है, दुख ही मिलता है। जी हाँ। अर्जुन ने भगवान से, संतोष जी आप अपने आप म्यूट करें, संतोष जी ने बोल म्यूट करें, डिस्टर्ब हो रहा है। अर्जुन ने भगवान से तीसरे अध्याय में पूछा था, भगवान आप कह रहे हैं कोई मनुष्य कर्म के बिना रास्ता, सब कुछ आपकी वजह से है, कर्म इंद्रिया ही इंद्रियों में बरत रही है, विषय बरत रहे हैं, सब कुछ है, फिर मनुष्य जानकर ही पाप क्यों करता है? पूछा था तीसरे अध्याय में, भगवान ये मनुष्य पाप क्यों करता है? तो भगवान ने कहा था पाप का मूल करने क्या है? कामना। कामना रजोगुण स्वरूप है, राग स्वरूप है। तो इस कारण व्यक्ति इस कामना के कारण पाप कर बैठता है, और परिणाम फिर उसको क्या है? दुखों की प्राप्ति होती है फिर। तो कहने के तात्पर्य रजोगुण वाले व्यक्ति को मिलते हैं दुख, है ना, और सतोगुण वाले को मिलते हैं सुख। और तामस व्यक्ति क्या है? तामस तो मोह रूपी है। मोह किसको बोलते हैं? मोह माने क्या समझते हैं आप बताइए, मोह क्या है? मोह क्या तात्पर्य है? अपन पढ़े हैं, तामस मोह स्वरूप तामस होता है। क्या है मोह? देखिए मोह को सिंपल भाषा में समझिए आप, जो है नहीं उसको मान लेना, जो है ही नहीं उसको अपना मान लेना, यानी असत्य का आश्रय ले लेना, असत्य का आश्रय ले लेना। जो है नहीं, अर्जुन भी तो मोहित हो गया था ना शुरुआत में, अपने पढ़ा था पहला अध्याय गीता का विषाद योग में। अर्जुन मोहित क्यों हो गया था? अर्जुन अपने आप को शरीर मान बैठा, और अपने आप को शरीर मान बैठा, फिर ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, सब इनका क्या होगा, ऐसे ऐसे फिर बात पूरी बात हो गई थी, मोहित हो गया था। तो मोह यानी जो है नहीं उसको अपना मान लेना। तभी तो भगवान ने उसको फिर बताया दूसरे अध्याय में, अर्जुन आप देह नहीं देही हो, है ना, उसका मोह को दूर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मोह भगवान से, अब अर्जुन लास्ट में कह रहे हैं नष्टो मोह इस पर लब्धा, भगवान मेरा आप ही पास से मोह नष्ट हो गया है। तो सब कुछ मोह के कारण है। तामस व्यक्ति में क्या मोह की प्रधानता होती है, यानी जो है नहीं उसको मान लेता है, वो है नहीं उसको मान लेता है। और ऐसे मोहित जो करता होता है ना, मोहित तामस करता है, वो क्या करता है फिर? कर्मी वैसे मोहित का होकर करता है, तो परिणाम में क्या मिलती है उसको? हिंसा मिलती है, हानि, हानि करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा वो ना। और मूर्तपूर्वक पूर्वक जो भी कर्म करेगा सब कर्म तामस कहलाएंगे। और तामस करने के फलस्वरूप क्या है? उसको मूढ़ योनि प्राप्त होती है। क्या होती है? मूढ़ योनि, यानी उसको कर्मों के अनुसार पशु बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा, कीट पतंगा लता वता पहाड़ पक्षी कुछ भी बन जाएगा, मतलब मूढ़ता प्रधान वाली योनि, क्योंकि उसने अपना विवेक का उपयोग ही नहीं किया। और ये नियम है, यदि यूजलेस चीज होती है वो बेकार हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने हमारे विवेक का, पूरे मनुष्य जीवन में विवेक का उपयोग नहीं किया, तो भगवान अगली योनि में विवेक देंगे क्या फिर? आपने अपने विवेक का उपयोग ही नहीं किया पूरे जीवन में, अंधेरे में चल रहा, अंधेरे में तीर चल रहे सब, तो अगली योनि में भगवान विवेक आपको विवेक वाली योनि देंगे ही नहीं। जैसे हम कोई नई चीज ले आते हैं उसका यूज नहीं करते तो खराब हो जाती है ना वो। आप साइकिल लाके आपने खड़ी कर दी, साइकिल खड़ी है, 1 साल तक चलाई नहीं साइकिल को, उसको खड़ी है, तो रखे रखी वो क्या हवा निकल जाएगी, उसके चेन टायर खराब हो जाएंगे ना रखे रखे के। तो ऐसे ही यदि विवेक का हमने उपयोग नहीं किया, तो अगले जन्म में ये श्योर है भगवान हमें विवेक वाली योनि देंगे ही नहीं। मूड योनि की तैयारी कर लेनी चाहिए फिर उसको। तो तामस व्यक्ति चूंकि क्या है, तामस गुण धारण करता है, भाव तामसिक रहते हैं, तो उसको फिर क्या है, परिणाम क्या होता है? मूड योनि, मूड योनि होगा, मूड योनि मिलेंगी, यानी उसको लता पता पशु पक्षी बिना विवेक वाली योनि में उसको जाना होगा। मूड योनि हो सकती है, और मूड मतलब निम्न लोग भी हो सकते हैं उसको, लोग माने नीचे वाले लोग होते हैं ना, तामसिक लोग, अधोगति वाले में पनिशमेंट मिलता है, पाताल तल वितल सुतल तल, वहां भी वो जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, अंत काल में हमारे जैसे गुण रहेंगे, जैसे भाव रहेंगे, वैसा चिंतन रहेगा, वैसे हमें योनियां मिलती है। चाहे सात्विक करता रहेगा तो सात्विक, राजसिक तो राजसिक, और तामसिक तो तामसिक, ये इन तीनों श्लोकों में बात है। आइए अब चलते हैं श्लोक नंबर 17। अच्छा ये अपने का फल पढ़ रहे, 16 पढ़ लिया। 17वां श्लोक है, तत्व सब संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान एव च। यानी भगवान कह रहे हैं सत्वगुण से क्या मिलता है? सत्वगुण से ज्ञान, और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से क्या है? प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। अपन चर्चा कर चुके हैं इस पर, है ना, इन तीनों से अलग अलग गुणों की वृत्तियां हैं, उनसे वो प्राप्त होते हैं। तो राशि प्रवृत्ति वाले को दुख मिलने वाले हैं,
सात्विक प्रवृत्ति वाले को सुख मिलने वाले हैं और तामसिक प्रवृत्ति वाले को दुख यानी मूड योनियां मिलने वाली। देखिए जितना मिला है, अब देखिए रस के बारे में पढ़ते हैं तो रजोगुण से क्या है, लोभ पैदा होते हैं, समझ गया, लोभ आता है और लोभ को लेकर फिर मनुष्य जो कर्म करेगा उसका फल क्या होगा, दुख होगा, समझ गए। रजोगुण में कामना, फिर लोभ और फिर दुख। अब हमें लोभ, देखिए लोभ किसे बोलते हैं, हमें पास चीज है मान लीजिए फिर भी हम और इच्छा करें, यानी जितना मिला है, जितना मिला है उसमें संतुष्ट नहीं रहकर उसमें और वृद्धि चाहें, तो वो है लोभ का नाम, उसको बोलते हैं लोभ, है ना। तो लोभ भी क्या दो तरह से होता है, एक तो क्या उचित खर्च ना करें हम समय पर, उचित खर्च ना करें, और दूसरा हम क्या अनुचित रीति से संग्रह करें, गलत तरीके से कमा भी रहे और जरूरत है वहां खर्च भी नहीं कर रहे, तो दोनों ये लोभ के नाम है। दोनों क्या है, तो उचित कामों में हमें धन खर्च करना चाहिए, उचित कामों में धन खर्च यदि नहीं करें तो धन खर्च नहीं करने से या उनसे कन्नी काटने से, जी चुराने से हमारे मन में अशांति, हलचल आदि रहती है, और फिर आता है कि अनुचित तरीके से हम कैसे काम करें, कैसे हमारा संग्रह बढ़े, तो इन सब का परिणाम क्या होता है, फिर दुखी मिलता है ना। तो रजो कर्म का दुख, और प्रमाद से फिर क्या है, प्रमाद हमको काम नहीं करेंगे तो हमें क्या है, फिर अज्ञानता, आलस्य, प्रमाद, मोह, सब जो है क्या है, ये विवेक विरोधी भाव है, सभी क्या भाव है, विवेक विरोधी भाव है। जो काम करने का है वो नहीं करें हम, और जो नहीं करने का है उसको काम कर ले। जैसे आपके पिताजी ने बेटे से कहा जाइए आप बाजार जाइए, माता जी की दवाई ले आइए, आप पिताजी ने बेटे को भेजा माँ की दवाई लेके आओ जाओ, तो बेटा क्या है वहां से तो बाजार आ जाता है और बाजार में बैठ के वो ताश खेलने लग गया, सोशल मीडिया पर लेके बैठा है, बहुत देर तक घर ही नहीं गया दवाई लेकर, ये सब क्या है, प्रमाद। हम भी क्या है, समय प्रमाद करते हैं, क्या समय जो हमारा सात्विक समय होता है, प्रातः कालीन का, संध्या काल का, जहाँ हमें हमारा स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, उस समय हम क्या है सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं उस समय को, मान लीजिए हम करते क्या है, कई बार मोबाइल में उस समय को सोशल मीडिया में खत्म कर देते हैं, तो वो सब क्या है, प्रमाद, ये तामसिक गुण का परिचायक है। तो हमें यथासंभव क्या है, समय का सदुपयोग करना चाहिए और इन वृत्तियों से क्या है, बचना चाहिए, तामसिक वृत्तियों से बचना चाहिए, तो ये इसमें खास बात आती है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं इनको कि जो ज्ञान किससे प्रकट होता है, विवेक से, ज्ञान विवेक से यानी सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है, और उसका हम इस संग कर लें, विवेक का संग कर लें, तो संग करने पर फिर हमें क्या है, तत्वबोध भी हो सकता है, तत्वबोध भी हो सकता है, और तत्वबोध ही अंत में परिणाम में क्या है, तत्व में परिवर्तित होता है। और परंतु परंतु लोभ करें हम, यानी रजोगुण में लोभ करें, आलस्य करें, प्रमाद में रहें, है ना, तो हमारा अज्ञान बढ़ता है फिर। तो देखिए ज्ञान का संग करने से विवेक हमारा बढ़ता है, तो तत्वों तक पहुंच जाते हैं हम। इसके विपरीत हम लोभ करें, प्रमाद करें, आलस्य करें, तो क्या है, अज्ञान का संग होगा, और फिर कहते हैं अज्ञान का संग होने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अज्ञान का संग होने से फिर आपकी सब शुरुआत होती है सब ट्रैक की, तो वहीं से फिर कोई दुख बाकी नहीं रहता, तो कोई मूड योनी बाकी नहीं रहती फिर, और कोई नरक बाकी नहीं रहता अज्ञान के द्वारा। तो हमें हमारा क्या है, भगवत पद विवेक का उपयोग करना चाहिए, स्वाध्याय, सात्विकता, सत्संग, भगवान नाम रूप, हरि नाम स्मरण, ये करते रहना चाहिए, ताकि हम क्या है, भगवत कृपा से इन जो है वृत्तियों से बचते रहें। ये इस श्लोक में बात आती है। अब आगे जो है भगवान बताते हैं, ये तो बता दिया कि वृत्ति ये पैदा होंगी, ये फाइनल होगा, इसी बात को आगे और भगवान कहते हैं कि ये कौन से मतलब लोकों में जाएंगे, है ना, लोगों में पढ़ लिया अपन ने, उत्तम वेताओं के निर्मल लोगों में जाते हैं वो सत्वगुण वाले, और राजसी वाले जाते हैं कर्म संगी मनुष्य योनि में, और तमो वाले मूड योनियों में। अब लोकों के बारे में पढ़ते हैं, और आइए अगला श्लोक नंबर पढ़े, श्लोक नंबर 18, और पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18, पढ़े अलका जी, अलका जी पिछली बार, हाँ अलका हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हाँ अलका जी आप पढ़ रहे हैं इस बार जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणव्रतस्य स्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, फिर वही बात आती है, देखिए हमने अभी चर्चा की थी, सतगुण में स्थित मनुष्य तो ऊंचे लोगों में, ऊर्ध्व ऊर्ध्व माने उपहार लोगों में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित जो मनुष्य हैं वो क्या जाते हैं, मृत्यु लोक में, मध्यवर्ती लोगों में आते हैं, और निंदनीय जो तमोगुण वाले वृत्ति वाले लोग हैं, तामस मनुष्य, ऐसे कहाँ अधोगति में जाते हैं, अधोगति यानी निम्न लोकों में जाते हैं। तो देखिए जिन व्यक्तियों के जीवन में शत्रुओं की प्रधानता है ना, यानी शत्रुओं की प्रधानता में दो बातें, देखिए एक तो जीवन भर संयम करना होता है, शत्रुगुण बातों से नहीं आता है खाली, वैसे आप सुबह जल्दी उठ गए आप माला कर ली दो तो हो गया शत्रुगुण। शत्रुगुण आता है जिसने क्या है, भोगों से संयम किया हो,
आजीवन, है ना। बचाओ भोग संग्रह से, तीर्थ व्रत तप दान आदि शुभ कर्म किए हो, दूसरों को आराम के लिए उसने क्या त्याग किया हो, है ना, पुण्य भी किया हो, सड़कें बनवाना वगैरह जो है, प्याऊ लगवाना, दान करना, पशु पक्षियों के लिए सेवाएं करना, कई बातें, ये सब क्या सत्व अवस्था है। क्या है? सात्विक अवस्था का है, इनको सत्व अवस्था, सात्विक में। तो ये सब क्या है, सत्वगुण की प्रधानता से आती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे सत्व अवस्था वाले सत्वगुण जो मनुष्य हैं, यानी सत्वगुण संकर है मनुष्य, क्या है, स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, ऊर्ध्व लोकों में, स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, और वहां पर क्या है, वही उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोगों को, और वहां पर फिर क्या है, इनकी इनको शरीर मिलता है, अलग शरीर मिलता है वहां पर, तेजस प्रधान शरीर बोलते हैं इसको, तेजस तत्व प्रधान शरीर। वहां ऊंचे लोगों में शरीर अलग होते हैं, देवलोक में देवताओं के शरीर अलग होते हैं, अपने यहाँ से दिव्य होते हैं, और उनसे हर लोगों में शरीर अलग होते हैं। तो वहां क्या है, ऐसे शरीर मिलते हैं, तेजस तत्व प्रधान शरीर मिलते हैं। वहां से फिर क्या है, अपना जो भी है पुण्य का उसका रिकेश करते हैं वहां पर, है ना। यदि उनके भोग आसक्ति रह जाता है तो वहां करते हैं, भोग करते हैं, बाकी फिर उससे बाद भोग यदि आसक्ति नहीं है, उद्देश्य उनका शुद्ध सत्व वाला है, तो फिर आगे क्वालिफाई कर जाते हैं वो। देखिए सत्वगुण में हम पिछले बार बताऊंगा, सत्वगुण में दो तरह होता है, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। शुद्ध सत्व में तो हमारा उद्देश्य भगत प्राप्ति होता है, और मलिन सत्व में उद्देश्य क्या होता है हमारा, भोग संग्रह। मलिन सत्व में जैसे कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, पूरा साफ सफाई सही बात कर रहा है, पूरी विवेक से काम कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं उसके अंदर भोग संग्रह की वासना बैठी हुई है, तो वो कहलाएगा मलिन सत्व। मलिन सत्व, मलिन सत्व वाला व्यक्ति क्या है, भगत प्राप्ति का अधिकार नहीं होता वो। और शुद्ध सत्व वाला व्यक्ति सिर्फ भगत प्राप्ति है, वो फिर अपने क्या भगवान के धाम चलाता है। जैसा आप आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे आते हैं, कथाकार आ रहे हैं, बहुत बड़े कथाकार आ रहे हैं, और वो उनका बस कथा शुरू होते ही डिस्प्ले आता है, अकाउंट नंबर सो एंड सो, इस पे आप दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनकी आसक्ति है रुपये पैसों में, है कि नहीं, आसक्ति है रुपये पैसों में। तो उनको बोलते हैं हम, समझिए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो शुद्ध सत्व और मलिन सत्व, जैसे स्वामी राम सुखदास जी है, इनका आपने देखा होगा आज तक कहीं भी कंचन कामी वाला मामला, कहीं किसी से कुछ है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, मैं क्या किसी व्यक्तिगत नहीं कर रहा, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व, शुद्ध सत्व में पूरा प्योर भाव रहता है ईश्वर प्राप्ति का, भगत प्राप्ति का। मलिन सत्व में कहीं ना कहीं भोग संग्रह की सूक्ष्म वासनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदि वो शुद्ध सत्व वाला भाव है, तो उत्तम लोकों में जाएगा, और वहां से फिर तेजस प्रदान शरीर के द्वारा अगले उसमें वो भगवान के धाम चला जाता है। लेकिन यदि मलिन सत्व वाला व्यक्ति है, तो वह भोग करके फिर जैसे पुण्य का क्षय होगा, उसके वापस वो फिर वो उसमें आ जाता है, मृत्यु लोक में। तो ये सत्वगुण का है। मध्य तिष्ठति राजसा, यानी जो राजसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता है, और जिनके वो क्या करते हैं, जीवन में शास्त्रों की मर्यादा में रहते हुए भी, मैंने कहा ना शास्त्रों की मर्यादा में है वो, लेकिन भोग संग्रह करते हैं, यानी मलिन सत्व वाला भाव है कहीं ना कहीं यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति क्या है, राजसी व्यक्ति होते हैं। और राजसी व्यक्ति क्या है, मृत्यु लोक पर ये जो है वापस वापस में पृथ्वी तत्व पर प्रधान शरीर मिलता है। यहाँ पर मनुष्य शरीर क्या मिलता है, इसको बोलते हैं पृथ्वी तत्व प्रधान शरीर, वहां मिलता है तेजस तत्व प्रधान शरीर, और नीचे मिलते हैं वायु तत्व प्रधान शरीर, ऐसे अलग तत्व प्रधान होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, रजसी गुण वाले व्यक्ति पृथ्वी तत्व प्रधान मृत्यु लोक में आते हैं, वहां पर वो अपना करते हैं। फिर तीसरे आया इसमें जघन्य गुणवृत्ति अवस्था, जघन्य गुणवृत्ति अवस्था अधो गच्छन्ति तामसा, यानी जो जघन्य कर्म करने वाले हैं, तामस गुण वाले व्यक्ति हैं, जिनमें आजीवन तमोगुण की प्रधानता है, और जिनके कारण प्रमाद के कारण जिन्होंने अपना निरर्थक पैसा बर्बाद किया हो, समय बर्बाद किया हो, आयु बर्बाद की हो, आलस्य निद्रा के कारण अपना बहुमूल्य समय खराब कर दिया, ऐसे व्यक्ति क्या है, अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति से तात्पर्य क्या है, एक तो अधोगति से क्या तात्पर्य है, एक तो जैसे उसको योनि मिल जाए, निम्न योनि, मूड योनि मिल जाए, मूड योनि मिल जाए, और योनि विशेष और स्थान विशेष, स्थान विशेष यानी लोक, नरक लोक, है ना। जैसे मान लीजिए मूड योनि विशेष माने आपको पशु बन गया, वो पक्षी बन गया, कीट पतंगा, बिच्छू सांप, है ना, ये बन गया, तो ये क्या योनि विशेष अधोगति है, योनि विशेष अधोगति। और जैसे मान लीजिए इसके ऊपर नरक में चला गया, जैसे वैतरणी नरक चला गया, कुंभी पाक नरक चला गया, और बहुत सारे नरक आते हैं, अब भागवतम पढ़ेंगे। तो नरकों का क्या है, वो स्थान विशेष अधोगति है, वो स्थान विशेष अधोगति है। तो यानी उसकी अधोगति होती है तमोगुण की प्रधानता से, कितना कितना लेवल का तमोगुण है उसका ना। मान लीजिए कुछ समय के लिए आया तो उसको मूड योनि मिल सकती है, और भयंकर ज्यादा तमोगुण रहा है आजीवन, तो वो फिर स्थान विशेष मूड योनि, मूड स्थान भी उसको मिल सकता है। तात्पर्य क्या हुआ, जैसे सात्विक राजस तामस मनुष्य का जो अंतिम चिंतन है, उसके अनुसार जो गति का नियम है वो तो है ही, और भोग किए उसने और चिंतन किया, उसके अनुसार ही फिर उसका अगला जब कर्म के, अगले जो योनि के कर्म के भोग होंगे उसके।
जैसे कर्म तो अच्छे हैं हमारे मान लीजिए किसी के, और अंतिम चिंतन चिंतन किसका हो, कर्म मान लीजिए तो आजीवन अच्छे किए, और चिंतन उसका मान लीजिए कुत्ते का हो गया, तो क्या करेगा वो? चिंतन के अनुसार उसको योनि तो कुत्ता मिल जाएगी, लेकिन कर्म के अनुसार फिर क्या, उसको सुख सम्मान आराम मिलेगा कुत्ते के रूप में भी। कुत्ते के रूप में भी उसको क्या है, सुख ऐश्वर्य सम्मान मिलेगा। और यदि मान लीजिए कर्म तो बुरे हैं उसके, कर्म यदि मान लीजिए बुरे रहे और अंतिम चिंतन में यदि उसे मनुष्य कर लिया, कर्म तो आजीवन बुरे रहे उसके और अंतिम चिंतन मनुष्य कर लिया, तो उसके चिंतन के अनुसार क्या है, मनुष्य तो बन जाएगा वो, लेकिन मनुष्य बनकर क्या है, उसको फल के रूप में भयंकर परिस्थितियां मिलेंगी। शरीर में भिन्न प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं, उसकी आदि व्याधि हो सकती हैं, खाने पीने के लिए लाले पड़ सकते हैं उसको, मतलब दुखी दुख मिल सकते हैं मनुष्य रूप में भी उसको। तो देखिए चिंतन और कर्म, कर्म के अनुसार परिस्थितियां मिलती हैं, चिंतन के अनुसार योनि मिलती है। ये बात इसमें मेरे को लगी नहीं बात। चिंतन के अनुसार योनि मिलेगी और कर्म के अनुसार परिस्थितियां मिलेंगी, और जो जैसा भाव होगा, भाव के अनुसार फिर इनको, इसके भाव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाव से फिर सब काम होंगे, भाव होगा तभी चिंतन करेगा। भाई भाव नहीं आएंगे चिंतन कैसे करेगा वो? चिंतन से पहले भाव आते हैं, हम कोई भी काम करते हैं पहले भाव आते हैं हमारे अंदर, फिर चिंतन करते हैं हम, है ना। तो भाव होता है पर चिंतन में, चिंतन से फिर योनि का निर्धारण होता है। तो ये इन श्लोकों में ये बात बताइए। अब देखिए एक भागवतम श्लोक आता है, भागवतम में श्लोक से हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा जो है हमारा जो आहार विहार या के आचरण चिंतन भाव सात्विक है, राजस है, तामस है। 10 चीजों को बोला है भागवतम में। एक श्लोक आता है उसमें भगवान कहते हैं शास्त्र, हम कौन शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं, कौन शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, है ना। कैसा हम जल पी रहे हैं, खान पान हमारा कैसा है, खान पान शास्त्र, और हमारा संग कैसा कर रहे हैं हम, प्रजा हमारा एसोसिएशन कैसा है, किस स्थान पर हम रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, समय हमारा ज्यादातर कैसा गुजर रहा है, किन लोगों के बीच में हम समय निकाल रहे हैं, जन्म हमारा किस घर में हुआ है, वहाँ कैसा माहौल है, हमारा ध्यान हम कैसा करते हैं, है ना। ध्यान हमारा कल्याण के लिए कर रहे हैं या हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की साधना कर रहे हैं, मंत्र हमारे क्या है, भगत भगत प्राप्ति वाले मंत्र हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कर रहे हो, तामसिक साधना कर रहे हो, और संस्कार हमारे में कैसे हैं। तो ये 10 बातें हैं, क्या क्या, शास्त्र, खान पान, जल, प्रजा, हमारा संग स्थान, समय, कर्म, ध्यान, मंत्र और ये संस्कार, इन सब के यदि हमारे ये सात्विक है तो हमारे सात्विक कर्म होंगे, और राजसी है तो राजसी गुणों में वृद्धि होगी, और ये सब तामसी हमारे तो तामसी गुणों में वृद्धि होगी। इनसे हमारा डिसाइड होता है शास्त्र। मान लीजिए आप शास्त्र सत्शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, और अपने वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आपका सही रहेगा। और एक आप फोर्थ साहित्य पढ़ रहे हैं दिन भर, असली साहित्यों का सारा ले लें, सारा ले रहे हैं आप, या और कोई हिंसात्मक उपन्यास पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, रहीस रोमांच पढ़ रहे हैं वहां, तो उनसे भी आपका क्या है, चरित्र का निर्माण होता है। पढ़ने पढ़ाने में भी आपको खास सावधानी बरतनी है। खान पान में आप कह रहे हैं जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। खान पान एसोसिएशन हमारा, और दूसरा हमारा समय हमारा ज्यादातर कैसा निकलता है, किन लोगों के साथ हमें संग ले रखा है, सांसारिक लोगों के साथ ले रखा है, तो भले हम घर में कितने अच्छे कर लें पाठ पूजा, लेकिन संस्कार हमारे अंदर वो प्रबल हो जाएंगे ऐसे संसारी लोगों के। तो हमें संगति हमारी क्या है, बहुत हमारा प्रभाव डालती है कर्म में। भले ही हम 2-4 घंटे जब तक ध्यान कर लें, घर और ऑफिस कार्यालय हमारे ऐसे लोगों की संगति है, संसारी लोगों की, दिन भर गप्पे चल रहे हैं इधर उधर की बात, संसारिक बातें, तो वो भी क्या हमारा गड़बड़ कर देता है मामला पूरा। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। दूसरा, कर्म का तो है ही, कर्म तो हमें साथ सम्मत करना ही है। साथ ही साथ है ये सब जो है 10 वस्तु है, खान पान, रहन सहन, हमारी संग, कर्म, जल का भी आएगा, जल में खान पान में आ गया, ध्यान हमारा, साधना कैसी हो हमारी, हम कई कहते हैं ना, हम कई जो है अलग अलग, भाई इसके प्राप्ति के लिए वो कर लिए, उसके लिए वो कर लिए, उस देवता के चले गए वहां चले, अलग बदलते रहते हैं कई बार, मिनट मिनट बदल लेते हैं, जैसे श्रद्धा हो तो वो कर लिया, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। अरे विचारी भक्ति होनी चाहिए, हमारे एक परमात्मा, एक ही उद्देश्य, उनसे हमारा क्या है, कर्मों का डिसाइड होता है हमारे सात्विक, राजसी और तामसिक। दूसरा इसमें एक आता है, मैंने बताया था मूड योनि वाला मामला आपका, यदि आपका तमोगुण थोड़ा बढ़ा हुआ है, तमोगुण थोड़ा बढ़ा हुआ है तो मूड योनि में जाएगा व्यक्ति। और तमोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, दिन भर उसको होश हवास नहीं, नशे में है दिन भर, वो पता ही नहीं क्या है सुबह शाम तक, ऐसा व्यक्ति जाता है नरकों में जाता है, फिर अधोगति होती है, भयंकर नरकों में जाता है, वो यातना मिलती है उसका, शुभ जाता है उसको पनिशमेंट दे देकर वहां पर, है ना। तो ये इनमें श्लोकों में बात है। सर, इसमें सब जगह संघ पे विशेष जोर दिया हुआ है। क्या गीता जी फिर से बोले? संघ पे ज्यादा जोर दिया, जैसे संघ होगा वैसे ही हाँ गुणों का प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही गुणेंगे वैसे ही पूरे कर्म पर फल पड़ेगा। जी, संघ संघ का तो विशेष, है, संघ हमारा एसोसिएशन, भाई जैसा करेंगे संघ वैसा चढ़ेगा रंग, तो जैसे सब हम कुछ लोग उसी संगत संघ में रहेंगे पे ना। डिपेंड होता है, इसका जो समझ में आया ना पूरा, सब कुछ हम्म, संघ पे डिपेंड है। ऐसे विचार, ऐसे खान पीन, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल बदला बिल्कुल व्यवहार, सब कुछ संघ पे होगा।
तो बिल्कुल संग अच्छा बिल्कुल करो, संग कुसंग का ज्यादा फर्क पड़ता है सब पे। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण संग है भाई। व्यक्ति जैसे वातावरण में रहेगा, व्यक्ति का सबसे पहला गुरु होता है उसका वातावरण, एटमोस्फियर। कैसे घर में, कैसे वातावरण में रह रहा है वो। दिन में मान लीजिए उठाई गिरोह में बैठ रहा है, उठाई गिरोह में ऐसे गलत लोगों में ऐसे संगत दिन भर रहा है, तो फिर वैसा रंग चढ़ेगा उस पे, है ना। मैंने आपको एक सूत्र बताया प्रभुपाद जी का, ABCD सूत्र ना। हाँ ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग करना चाहिए हमें। पहला है हमारा भक्तों का संग। बी फॉर बुक रीडिंग, शास्त्रों का अध्ययन, उसमें शास्त्र आ गए अपने, बुक रीडिंग करें, डेली हम शास्त्रों का अध्ययन करें, भक्तों को संग करें। सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, महामंत्र की जप करें, उसमें ध्यान आ गया हमारा, साधना आ गई, है ना। चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। डी फॉर डीटी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करें घर जहां भी अपना। और ई फॉर आता है एक एकादशी फास्ट, एकादशी का व्रत भी करें हम, मास्टर। है ना। इनको करेंगे तो स्वतः ही हमारे सभी कर्म जो है सात्विक होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है एसोसिएशन, संघ हमारा। संघ बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए संघ, भक्ति में करने में संघ आता है, और उसमें आता है श्रवण, संघ और श्रवण, संघ सही हो और श्रवण भी करें हम, तो हमारा काम बन जाएगा, फिर सब काम फिर आगे से आगे सीधे हो जाएंगे। तो संघ का बड़ा इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रभु अच्छे जी तो आप बता रहे हो प्रभु जी जी कि महामंत्र ज्यादा करना चाहिए। अगर किसी के पास गुरु मंत्र है तो वो नहीं कर सकते क्या हम? जो आप देखिए कुछ भी करते हैं जिसमें आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है ना, जिसमें जी आप श्रद्धा है, निष्ठा है, राम कृष्ण जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगे ना, बस आप श्रद्धा से कीजिए, आप निष्काम भाव से, श्रद्धा से कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कोई वो नहीं सब जगह वासुदेव सर्वम, सब जगह हर मंत्र में हर अक्षर में भगवान देखें आप, हर अक्षर में हर मंत्र में भगवान है। बस जो आपकी श्रद्धा हो उसमें कीजिए आप। और लेकिन श्रद्धा को बदलिए मत आप बार बार। घाट प्रभु घाट जी का पानी, घाट घाट का पानी पीते हैं ना अपन, आज ये पानी पी लिया, कल वो पी लिया, परसों एक उस पर रखिए, जो भी आपको अच्छा था उसमें कीजिए आप, बस वही भगवान है ना, उसमें कोई वो नहीं है। और बताइए। आचार्य, एक बात मैं पूछना चाह रही थी। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, अब तक करते आए, ध्यान भी देते हैं, परिवर्तित नाम जप सुनते भी है, पर नाम जप होता हुआ देखे आंखों से कैसे नाम जप हो रहा है। जैसे राम, मैं तो आंखों से महसूस राम मैं ऐसे लिखा हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था। तो इसका बहुत महत्व होता है। नाम तो जप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो इसमें और ज्यादा अभ्यास होगा। अगर नाम जप करते हो, नाम कैसे लिखा हुआ है उसमें भी ध्यान देते हो, कैसे नाम लिखा हुआ है वो भी देखते रहो और महसूस करते रहो, और मुंह से नाम जप करते हो, ध्यान भटकता नहीं, ध्यान भगवान में अपने आप लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे क्या, देखिए देखने का ज्यादा बात है तो अपने आप आ जाएगा। आप पहले आता है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। श्रवण यानी सुने, आप सुनने पे ध्यान देंगे ना। श्रवणम, हाँ कीर्तनम, फिर बोलेंगे आप, सुनना, बोलना, बोला है उच्चारण करना। और हाँ विष्णु उच्चारण। स्मरणम, स्मरणम, ध्यान भी आपका वहाँ रहेगा। तो तीन बातें होता है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज में सुनना हो गया, बोलना हो गया, सुनना, बोलना, विष्णु स्मरण, स्मरण करें भगवान का, मन बुद्धि चिंतन, आपका चिंतन लगे वहां, तो चिंता। ट्रायंगल बन जाता है। फिर चिंतन, श्रवण और कीर्तन, ये बंद होता है पूरा। फिर आपका क्या अंदर जो है आपके भगवान का, अंदर आपका अपने आप भगवान का एसोसिएशन होगा, अपने भगवान आपके जीवा पर नृत्य करने लगेंगे। फिर आपने यदि श्रवण भी किया उसका नाम का, स्मरण तो कर ही रहे आप, और चिंतन भी चलता है साथ साथ भगवान का, उससे फिर आपका क्या है, पश्चिम सेवन स्पर्शन जिग्नन, अपना थोड़ा 5 श्लोक अध्याय में 5.7 8 बना था। पश्चिम श्रवण स्पर्श जिग्नन नुमिसन निमिसन अपी, आदमी बोलता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, पल के झपकता हुआ, हर तरह से आपका भगवान का चिंतन होगा फिर, हर तरह से। फिर तो बात ही क्या कहने की है ना। हाँ ये जी सब प्रभु। बात है। तो भगवान का तो क्या है, जैसे भी आप करें अपनी श्रद्धा के अनुसार, अलका जी, जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको पूरी निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ करें आप, है ना। जी चलिए। सर। सर गीता आपने जी, ये भी बताया गीत कर्म के जैसे चिंतन के अनुसार योनि मिलती, तो कर्म के अनुसार क्या मिलता है? परिस्थितियां, परिस्थितियां, फल। फल, फल। सिचुएशन आती है आपकी, अनुकूलता प्रतिकूलता, आपके कर्मों के आधार पर ही आपको फल मिलेंगे। यानी प्रतिकूलता आएगी, अनुकूलता आएगी, क्या आएगी, वो कर्मों के आधार पर आएगी। जैसे आपने जी कर्म किए होंगे तो उसके अनुसार ही आपको फल मिलेंगे, जी। परिस्थिति रूप में। जी सुखबीर जी गी, क्या बोल रहे थे सर? गीता जी के कमरे में कोई लेडी है क्या? क्या सर? ऐसा, गीता जी के कमरे में कोई लेडी नजर आई थी, मैं गई, फिर वो अदृश्य हो गई। मेरे गीता को कह जी रहे हैं आप। गीता जी आपके यही थे। कमरे में कोई आपके कम मेरी सासू जी थी। अच्छा अच्छा, वो कोई दिख रही थी फिर गायब हो गई, हाँ वो कौन आ गया? 95 ईयर की, फिट है लेकिन अभी सही है। वो भी उसको उनको नाम जप में लगा रखा मैंने कई साल से। अब सुबह 5:30 से 10 बजे नाम जप करते हैं। अभी दिन में चाय पी ली, चाय पी के शाम तक करेंगे,
फिर शाम को रात को हम रोज 1 घंटा कीर्तन भी करते हैं, दिया बत्ती करने के बाद ज्यादा नाम जप की कोशिश करते हैं। चलिए हम बहुत लोग बढ़िया 3 ही गीता जी, मेंबर है घर में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आइए। अब देखिए ये सब बात भगवान ने गुणों के बारे में बता दी। गुणों का संग करने से क्या होता है, गुणों की वृत्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है, गुणों का चिंतन से कैसे क्या होता है, अलग अलग सब बता दिया। अब भगवान जो है ना, भगवान कहते हैं आचार्य भाई, जी, कर्मों से क्या बताया आपने? कर्मों से, चिंतन से तो योनि मिलेगी। कर्मों से परिस्थितियां मिलती है, फल परिस्थितियां परिस्थितियां आती है जीवन में आपके फल के रूप में। ठीक है भी। अच्छी परिस्थितियां आती हैं अनुकूलता, और बुरी आती है प्रतिकूलता। आइए भगवान जो है अब भगवान जो है देखिए, सब गुणों के प्रकाशक कौन है बताइए, आप अपने पढ़ा था। गुणों के प्रकाशक कौन है, इन गुणों के प्रकाशक। प्रकृति बताया था सर आपने। गुणों के प्रकाशक है भगवान। भाई गुणों का भगवान। प्रकाश कहाँ से आता है, भगवान से। हमारी इंद्रियों में प्रकाश भगवान से आता है, तभी ज्योति के ज्योति भगवान है ना। अब भगवान कह रहे हैं भैया कि ये सब गुण है, ये सब गुण है मेरे से, मैं इनसे अतीत हूँ, मैं इन गुणों से अतीत हूँ। कैसे अतीत हूँ, आइए मैं पढ़े पढ़- श्लोक नंबर 19। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 19? इंदिरा जी आ गई क्या? मैं पढ़ी। अच्छा मैं पढ़ी। मैं पढ़ रही हूँ आचार्य जी, मैं पढ़ती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इंदिरा जी आप पढ़ लेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट में। हाँ इंदिरा जी आप ना, पढ़ेंगे। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गु- गुणेभ्यश्च परं विद्धि मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् त्रीणि देशमुद्भवन् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृत्युमश्नुते। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी विवेक मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। यार एक साथ देखिए, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जब विवेकी विचारशील जो विचार कुशल मनुष्य है, जब कोई विवेकवान मनुष्य है, विचारशील मनुष्य है, वो क्या है, गुणों के सिवाय, तीनों गुणों के सिवाय किसी अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देख कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। जब कोई विवेकी मनुष्य गुणों के सिवाय अपने को करता नहीं देखता और अपने आप को गुणों से परे अनुभव करता है, भाई वो समझता है कि जो भी काम हो रहे हैं प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं अपने आप को अकर्ता मानता है, वास्तव में है भी अकर्ता वो। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणों के सिवाय देखिए कोई करता है ही नहीं, देखा जाए गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण क्रिया किसके द्वारा हो रही है, गुणों के द्वारा हो रही है संपूर्ण क्रियाएं। यानी अपने पढ़ा था गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, इंद्रिया ही इंद्रिया में बरत रही है, विषय ही विषयों में बरत रहे हैं। तो सब बातें सब प्रकृति कार्य है, गुण विषय सब प्रकृति कार्य है। तो यानी प्रकृति के जो कार्य गुणों के द्वारा हो रहे हैं, तो तात्पर्य क्या, वो संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तन में क्या कारण हो रहा, फिर गुण ही रहा, गुण ही रहा, और कोई कारण ही नहीं है। लेकिन वे जो गुण भी है, जो गुण है, वो गुण जिससे प्रकाशित होते हैं, वो गुण जिससे प्रकाशित हुए हैं, जिस परम तत्व से प्रकाशित हुए, वो परम तत्व भी कभी गुणों में लिप्त नहीं होता। यानी भगवान भी कभी गुणों में लिप्त होते नहीं, हालांकि गुणों के वो प्रकाशक हैं, गुणों के प्रकाशक भगवान, लेकिन भगवान कभी गुणों में लिप्त नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य ऐसा जो विचार करने वाला, ऐसा तत्व का विचार करने वाला कुशल साधक है, या अपने विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से असंबद्ध मान ले या निर्लिप्त अनुभव कर ले कि गुणों के साथ अपना कभी संबंध है नहीं, हो सकता नहीं और होगा नहीं, है ना, कोई गुणी है करने वाले सब, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उसका भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध हो जाता है। यानी अपने आप को अकर्ता मानेगा, वो अकर्ता मानेगा तो उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहेगा, ना फलिच्छा रहेगी, जो भी कर्म करेगा वो अकर्मी होंगे, निष्काम कर्म होंगे, निस्वार्थ कर्म होंगे। और भगवान ने कहा है निस्वार्थ कर्मों में, अकर्मों में हमेशा ही परमात्मा सदैव विद्यमान है, तो यानी भगवान के स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। नान्य गुणे पे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति, यानी वो मेरे भाव को, मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त
हो जाता है। ये इसमें भगवान यहाँ पर बात बताना चाह रहे हैं। तो इसमें सार रूप में हम जो देखें ना, तो इसमें समझ सकते हैं कि विवेकी जो साधक है, जो विवेकवान साधक है, जो सतोगुणी मान ले उसको, तो विवेकी साधक गुणों के सिवाय किसी को करता देखता नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुणों को देखता है, और अपने को गुणों से वो असंग अनुभव करता है, अपने को गुणों से अलग मानता है वो। यानी क्रिया और पदार्थ से असंग का अनुभव करने पर कर लेता है वो। क्रिया और पदार्थ, वह गुण की से गुण के फलस्वरूप पदार्थ आते हैं, क्रिया, इनसे अपने आप को असंग अनुभव कर लेता है। और फिर वो क्या होता है, योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ यानी योग में स्थित हो जाता है वो। और योगारूढ़ होने को क्या है, होने से उसको शांति प्राप्त होती है, और शांति में इन्हें अटकने से फिर क्या है, उसको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है ना। यानी अपने आप को परमात्मा के स्वरूप प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अकर्ता मानता है ना। न करता है, न करवाता है, अपने आप को अकर्ता मानता है वो। ये इसमें श्लोक में भगवान बात बता रहे हैं। फिर जो अगला श्लोक है, देहधारी मनुष्य जो है, देहधारी वे कि मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से के दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। अमरता का अनुभव करता है कौन, जो अपने आप को इनसे अलग मानता है। देखिए एक खास बात है इसमें, ये इसमें क्या है, खास बात है। अपने आप को अलग कैसे माने वो, यद्यपि विचार कुशल जो मनुष्य है, देह का संबंध उसका होता नहीं, तथापि जो लोग हैं, सामान्य लोग है ना, विचार कुशल लोग तो अपने आप को संबंध मानते नहीं इससे, लेकिन जो सांसारिक दृष्टि वाले लोग हैं वो उसको मान लेते हैं देह वाला। तो इसलिए उसको यहाँ पर क्या है, देही देह समुद्भवान, देह समुद्भवान, तीन देही समुद्भवान का है। यानी देह उत्पन्न करने वाला, देह को उत्पन्न करने वाला गुण ही है। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। अपन पढ़ाया 13वां अध्याय में पढ़ा था ना, क्या देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही है, गुण होते हैं ना। देह उत्पन्न कैसे होती है, जब मह तत्व में मूल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तो अहंकार होता है, अहंकार से फिर समष्टि बुद्धि, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, पंच महाभूत, प्राण, इंद्रियां, तो वहां से फिर क्या है, ये देह उत्पन्न होता है। व्यष्टि में तो होता है पंच महाभूत समष्टि में, और व्यष्टि में होता है देह उत्पन्न। तो इन पंच महाभूत गुणों से ही सब ये काम होते हैं। तो उत्पन्न देह उनसे हो रहा है ना। तो वस्तुतः क्या है, देह के साथ संबंध हमारा है नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या है, मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको कहा गया है यही। तो अब देखिए, जब साधक जब इन गुणों से अतिक्रमण कर जाता है, जब विवेकशील साधक इन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों का, तो फिर उसको क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांत वाला मामला होता नहीं। इसका दुख उसको होता ही नहीं बिल्कुल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, क्योंकि वह जन्म मृत्यु आदि से दुखों से छुटकारा पा जाता है। जन्म, क्योंकि जन्म आदि के होने में ही गुणों का संग कारण है। जन्म क्यों होते हैं, जब हम गुणों का संग करें तभी जन्म होते हैं। गुणों का संग करने से जन्म मृत्यु प्राप्त होते हैं। अब वो गुणों का संग करेंगे असंग है तो कहां से जन्म होगा, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। फिर उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी फिर उनसे वो मुक्त रहेगा। और यदि मनुष्य देह से, यदि, अब देखिए, मनुष्य यदि अपने आप को देह से एकता मान ले, है ना, चाहे भेदभाव से चाहे अभेद भाव से, तो देह से तादात्म्य मानने से मनुष्य अपने आप को मरने वाला समझता है। मनुष्य मरने वाला क्यों समझता है, जब अपने आप को देह मान लेता है वो। तो देह से संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु माना गया है। मनुष्य स्वरूप से तो अमर है ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। विवेकी मनुष्य अपने आप को इससे तारतम्य नहीं बैठाकर क्या अमरता का अनुभव करता है। देखिए इसमें है, मनुष्य के भीतर, देखिए सामान्य मनुष्य होते हैं ना, सामान्य मनुष्य जो संसारिक मनुष्य है, उनके भीतर भाव रहता है कि मैं कभी नहीं मरूं, मैं मरूं नहीं, मैं बिल्कुल हमेशा बना रहूं, ऐसे कि ऐसे बना रहूं। वो अमर रहना चाहता है, उसकी इच्छा है क्या, अमरता प्राप्त करने की। इस इच्छा से क्या सिद्ध होता है, इस इच्छा से सिद्ध क्या होता है कि उसमें अमरता उसका स्वाभाविक गुण है। अमरता उसका स्वाभाविक है ही, अमरता स्वाभाविक गुण। भाई देही मरती थोड़ी है। जैसे मान लीजिए किसी को भूख प्यास लग रही है, अब भूख प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो इसका मतलब भूख प्यास लग रही है उसको, तो कोई ऐसी चीज है जिससे उसकी भूख मिट जाएगी, खाना है, जल है, भोजन है, उससे मिट जाएगी उसकी भूख, है ना। तो अगर ये मान लीजिए ये नहीं होते, अन्न नहीं होता, जल नहीं होता, भोजन नहीं होता, तो भूख उसकी मिटती का नहीं मिटती, और भूख प्यास लगती भी नहीं फिर उसको। ये सामग्री नहीं होती ना, तो भूख प्यास लगती भी नहीं। इसका मतलब सामग्री है। ऐसे हमें जो अमरता की इच्छा हो रही है, तो हम चाहते हैं हमारा अमर बने रहे, तो इसका मतलब हम अमर हैं ही, तभी इच्छा हो रही है।
तभी इच्छा उसकी हो रही है। तो हम क्या है, स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने आप विवेक का तिरस्कार कर लेता है, यानी अपनी विवेक रूपी जानकारी का अनादर करता है और मरण धर्मा शरीर के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं या मेरा शरीर ऐसा मान लेता है, तो उसमें फिर क्या मृत्यु रूपी भय आ जाता है, मृत्यु का भय आता है और अमरता की इच्छा आ जाती है उसके अंदर। लेकिन जब यदि अपने विवेक को महत्व देगा, वो अपने विवेक को महत्व देगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, इस विवेक को महत्व देने से वो उसको स्वतः सिद्ध जो अमरता है उसका अनुभव हो जाता है और शरीर के विकारों का, परिवर्तन का, अनुभव का स्वयं सदा एक रहते हुए भी रहता है। अतः साधक को चाहिए कि वे विकारों को, परिवर्तनों को मुक्तता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुक्तता दे वो, कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी धारणा रखे निर्लिप्त भाव से। यदि शरीर शरीर तो जरूरी है, शरीर से सभी काम करेगा, लेकिन शरीर में निर्लिप्त रहे वो, शरीर के घटने बढ़ने से दो दुखी दुखी ना हो, अपने अपने स्वरूप पर स्थित रहे वो। देखिए हमारे पास तीन शक्तियां हैं, हमारे पास तीन तरह की शक्तियां हैं। एक तो होती है हमारे पास काम करने की शक्ति, हम काम करते हैं, है ना, कोई भी काम कर लेते हैं, जो हम चाहते हैं सोचते हैं वो काम कर लेते हैं। और एक शक्ति हमारे पास, किसी भी चीज को जान लेते हैं, भाई क्या मामला है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानने की शक्ति हमारे पास है। और एक शक्ति है हमारे मानने की, हम मान लेते हैं चीजों को, किसी को माने किसी को नहीं माने, अच्छा लगे उसको मान लेते हैं, हमारे अनुकूल है उसको नहीं मान ले। तो करने की, जानने की, मानने की तीन शक्ति हमारे पास। तो स्वामी जी बताते हैं यदि करने की शक्ति का हम इन तीनों शक्तियों का सदुपयोग करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इन तीनों शक्तियों का सदुपयोग करें हम तो हमारा कल्याण स्वतः सिद्ध है। कैसे है? जिसे हमारी करने की शक्ति है, करने की शक्ति यानी हम क्या करें, हम करते क्या है, इस शक्ति को हम संसार में लगा देते हैं, है ना, अनावश्यक भोग संग्रह में लगा रहे हैं। जैसे वो दौड़ रहा है आदमी, देवी का वरदान पाके जमीन के लिए भागा जा रहा है, भाग जा रहा है, तो ऐसे हम क्या इस करने की शक्ति को लाते हैं। हमें शक्ति का सदुपयोग करना है संसार की सेवा करने में, संसार की सेवा करने में, तो ये हो जाएगा कर्म योग। अब संसार की सेवा में हम इतने बड़े सा वैरागी तो है नहीं, वीतरागी, जो पूरे संसार की सेवा कर लेंगे बिना वो जाके छोड़ छाड़ के। संसार शुरू होता है हमारे शरीर से, हमारे शरीर जो हमने माना वो शरीर है, हमारा जो शरीर मिला है हमारे को, इस शरीर के हमारे संबंधी होते हैं। सबसे पहले पत्नी होता है, पति, पुत्र, माता पिता, भाई बहन होते हैं ना, संबंधी हमारे, सबसे पहले संबंधी। तो शुरुआत हम वहां से करें, संबंधियों से, हमारे संबंधियों की सेवा करें हम निष्काम भाव से, हमारे शरीर के संबंधी मान रखे हमने, शुरुआत वहां से करें हम, तब हमारे इसके बाद हमारा नजरिया व्यापक होगा। तो हमारे शरीर के संबंधियों की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, तो ये करने वाला काम हो गया, करने की शक्ति का सदुपयोग हो गया, ठीक है, ये कर्मयोग हो गया। दूसरा आता है जानने की शक्ति। जाने हम किसको, हम तो इसको जाने में लगाते हैं, भाई ये इसका प्रॉपर्टी हमारी कैसे है, पैसा बढ़ेगा, संग्रह कैसे होगा, हमारा नाम कैसे होगा, मरने के बाद लोग हमें कैसे याद करेंगे, हमें कैसे सुख मिलेगा, वहां भी सुख कैसे मिलेगा, यहाँ कैसे, इसमें लगाते हैं। इस शक्ति को जानने की शक्ति, जान भिन्न भिन्न शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, लिपियों का ज्ञान कर रहे हैं, भाषाओं का। वास्तव में हमारे जानने की शक्ति का है हम कौन है, हम यहाँ पर क्यों आए, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, हम किसके स्वरूप है, हम किसके अंश हैं, इसको हम जाने, हमारे स्वरूप को जाने, ये हमारी जानने की शक्ति का सदुपयोग है। तो जानने की शक्ति तो हम जान सकते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए, हम किसके अंश हैं, मकसद क्या है हमारा आने का, आने के बाद जाना कहाँ है हमारे को, कैसे जाना है हमारे को, किस प्रकार जाने की तैयारी करनी है ताकि हमारा यात्रा सकुशल हो जाए, ये सब जानने का विषय है। तो जानने को हम इसमें लगाए हमारी शक्ति को, तो ये ज्ञान योग हो गया, वो कर्म योग हो गया, ज्ञान हो गया। तीसरा आता है हमारी मानने की शक्ति। माने कि हम तो माने संसार की बात मान रहे हैं, भाई संसार में ये है वो कर लो, तब संसार की बातों में रचे पचे हैं सब, जो मानने की बात मानते नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं मानने की शक्ति में आप भगवान की बातों को मानो, शास्त्रों की बातों को मानो, साधु संतों के उपदेशों को मानो, स्वामी जी की वाणियों को मानो, संतों की, साधुओं की, भगवान की वाणी, इनको मानो आप, भगवान के वचनों को मानो। इनको मान के क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि इधर उधर की बातों को माने। हम तो उल्टा मान लेते हैं, हम संसार को मान लेते हैं और जो मेन चीज मानने की उसको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं तीनों हमारी शक्तियां हैं, जानने की, मानने की, करने की, इनके द्वारा कर्म से हमारा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग हमारा सिद्ध हो जाता है, तो हमारा तो भी हमारा कल्याण हो सकता है ना। तो यहाँ पर बात गुणों की है, यहाँ पर बात यही भगवान कहना चाह रहे हैं। इच्छाओं का जो है, ऐसा जो मनुष्य होता है अपने आप को अकर्ता मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, गुणों से रहित होता हुआ ऐसा व्यक्ति मान ले कोई अपने आप को। देखिए वही बात है जो 13वां अध्याय लास्ट में थी, भगवान ने कहा ना कि जो व्यक्ति अब क्षेत्र और क्षेत्र को विभाग सहित अलग अलग जानता है वह मेरी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वही बात क्या कह रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जो है जन्म मृत्यु जरा
जो दुख है इनसे क्या है, अमरता का अनुभव कर लेता है। कौन? अपने आप को अकर्ता मानने वाला, अपने आप को ये माने गुणी गुण में गुणी काम करवा रहे हैं, प्रकृति करवा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये बात भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 21 पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 21 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 21 कौन कहते पिछली बार? मैं पढ़ूँ आचार्य? हाँ आप पढ़ लें श्लोक नंबर 21। कैर्लिङ्गैः गुणानेता नथितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने जब अभी कहा था भाई जो है ऐसा गुणों से अतीत पुरुष मुक्त होकर जो है मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसी जब बात भगवान ने अर्जुन से कही तो अर्जुन के मन में आया गुणों से मुक्त होने की बात कर रहे हैं भगवान, लेकिन जो गुणों से मुक्त है, गुणातीत है, उस व्यक्ति के आचरण कैसे होते हैं और उसके लक्षण कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न भगवान से अर्जुन पूछना चाह रहे हैं। क्या गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं, यानी गुणातीत किन लक्षणों से युक्त होता है, कैसा आचरण करता है। तो ये बात भगवान आने वाले दो श्लोक में आंसर दे रहे हैं, श्लोक नंबर 22 और 23 में। कौन पढ़ेंगे श्लोक 22 और 23? मैं मैं पढ़ूँ पढ़ूँ? आचार्य जी? हाँ रितु जी आप पढ़ लें, आपने पढ़ा जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच श्री सॉरी सर नहीं, श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच प्रकाशं च परवर्ती च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि समपरिवर्तानि नानिर्वर्तानि काणकति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणावर्तनत इत्येव यो अवतिष्ठति नंगते। हे पांडव, प्रकाश और परवर्ती तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से परवर्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निर्वृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुखबीर सर आप पढ़े श्लोकों दोबारा से, इनको श्लोकों को। ऋतु जी आप सुने, देखिए कैसा पढ़ते हैं श्लोकों को, सुने आप फिर से सर एक बार ना, आप सर शायद सर सर गला गला बैठ रहा है, गला जी सुखबीर जी। गला बैठ रहा है सर, गला अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई आवाज बात नहीं आ नहीं। रही। कौन पढ़ेंगे शुद्ध श्लोक, कौन पढ़ सकते हैं बढ़िया से श्लोक पढ़े फिर मैं से एक बार। पढ़ूँ आचार्य जी? कौन बोल रहे हैं? मैं पढ़ूँ गीता? हाँ गीता जी आप पढ़े अच्छे से। ऋतु जी सुने आप है ना फिर से एक बार, आप क्या थोड़ा अशुद्ध पढ़ रही है ना, इसलिए एक बार सुन लें आप है ना फिर से। श्री भगवान वाच प्रकाशम च निवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणयोर गुणयोर्यान विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योवतिष्ठन्ति न्यंगते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं लक्षण और आचरण के बारे में, लक्षण और आचरण के बारे में बता रहे हैं भगवान गुणातीत मनुष्यों के में कि प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, प्रकाश प्रवृत्ति मोह से अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाए। प्रकाश किसका है? सत्वगुण का। प्रवृत्ति रजोगुण का। मोह तमोगुण का वाचक। तीनों से यदि अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाए, तीनों में अच्छी तरह ना, तो भी क्या है गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करे, यानी वो सत्वगुण में आ जाए, रजोगुण में आ जाए, तमोगुण में आ जाए, तो भी इनसे द्वेष ना करे वो। और यदि इनसे निवृत्ति हो जाए, इनसे यानी मुक्ति हो जाए, तो इनमें क्या करे? इच्छा नहीं करे इनकी, यानी गुण है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ऐसा भाव करे। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुण में बरत रहे, ऐसा जो माने भाव में रहता है, वो स्वयं भी कोई भी चेष्टा नहीं करता, अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ। तो ये देखिए आचरण और लक्षणों की बात है। देखिए गुणातीत मनुष्य में यदि मान लीजिए सत्वगुण में आ रहा हो और किसी भी गुण में आ रहा हो, किसी प्रवृत्ति आ रही हो, तो उससे वो द्वेष नहीं करता। भाई वो तो संग है, निर्लिप्त है वो, कुछ भी आओ जाओ क्या फर्क पड़ता है उससे।
और मान लीजिए गुण भी उसके निवृत्ति हो रही है, मान लीजिए सभी गुणों की प्रवृत्तियों से, है ना, तो भी उसको खुश नहीं होता वो, भाई मेरे गुणों की प्रवृत्तियां, मैं इनसे मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि वो उसका अटैचमेंट है ही नहीं गुणों से, निर्लिप्त है वो, उसको कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना, कोई प्रभाव उसको पड़ता ही नहीं है, कैसी भी वृत्ति आ जाए, क्योंकि वो मान नहीं रहा अपने आप को, वो उसके उसके कंसेप्ट क्या है, भैया मैं कुछ भी नहीं कर रहा, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ना तो गुणों की तरफ देखता है ना वो दोष की तरफ देखता है ना। जैसे भगवान राम को उदाहरण दिया, जब जब भगवान राम को माता कैकेयी में जब वनवास दिया था, है ना, तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया था, है ना, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कैकेयी माता पर, लेकिन जो भगवान राम थे उन्होंने माता कैकेयी में कभी कोई दोष देखा ही नहीं, तो वनवास को ही भगवान राम ने उनका वन का राज समझा, कि मेरे को वन का राजा बना दिया माता ने, ऐसा वो उस दृष्टि से उन्होंने लिया। तो यानी राग द्वेष होने पर भी वो भगवान क्या है, ना तो किसी राग किया ना द्वेष किया, फिर भी सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं, यानी गुणातीत मनुष्य के लक्षण है ये। तो यानी ना तो राग ना द्वेष, अपितु सबके साथ सौहार्द की भावना, वो गुणातीत मनुष्यों का यहाँ पर लक्षण है। अब व्यवहार कैसे करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, उदासीन उदासीन हो, यानी उदासीन रहते हैं, कैसे रहते हैं वो, उदासीन रहते हैं ऐसे मनुष्य, उदासीन किसको बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी जैसे कोई मान लीजिए दो व्यक्तियों में विवाद चल रहा है, किसी में दो व्यक्तियों में विवाद चल रहा है, तो मान लीजिए कोई एक का पक्ष ले रहा है, एक किसी का पक्ष ले रहा है, तो वो कहलाएगा पक्षपाती, क्या कहलाएगा वो, कि ये पक्षपाती है। और ये दोनों का यदि न्याय कर रहा है, दोनों को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, बचा रहा है, बीच बचाव कर सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, मध्यस्थ कहलाएगा, कि मध्यस्थ के साथ उसने मीडिया बन मध्यस्थ बनकर इसने मामला सटवा दिया, तो मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो ने तो दोनों को देख रहा है, ना किसी का पक्ष ले रहा, ना किसी से कुछ वो किसी हक से कुछ खरीद रहा है, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है, लड़ रहे तो बढ़िया, नहीं लड़ रहे तो वे उदासीन है, वो न्यूट्रल। ऐसे ही क्या है, गुणातीत मनुष्य क्या है, संसार के प्रति उदासीन रहते हैं, वो संसार के प्रति क्या कहते हैं, वो संसार और परमात्मा दोनों को देखने से मनुष्य क्या है, उदासीन दिखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, अच्छा है तो बुरा है, जो जैसा कर लेते हैं वो सब, उनको कोई से कोई निर्लिप्त है वो। तो ये उदासीन वाला उसका पहला लक्षण है, उसका आचरण का तरीका है। फिर जो ये है गुणोर्ने विचाल्यते, उदासीन उदासीन गुणोर्ने विचाल्यते, यानी उसको जो कहलाने वाले अंतःकरण में रजो तमो तीन जो गुण है ना, ये वृत्तियां तो आती है इनके गुण में, खूब खूब आती है, कभी सत्वगुण में आता है, कभी रजो में, कभी तम में, लेकिन वो विचलित होता नहीं, विचलित कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अपना मानता नहीं उनको, वो अपना उनको मानता नहीं, उन वृत्तियों को कोई फर्क पड़ता नहीं उसको ना। फिर कहते हैं भगवान गुणा वर्तत इत्येव यो तिष्ठति नियंति, यानी गुण ही गुण में बरत रहे ऐसा मानता है, वो क्या कहता है, भैया मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये वृत्तियां आ रही जा रही सब गुण ही गुण में करवा रहे हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं तो अविनाशी शुद्ध स्वरूप में हूँ, मैं कोई भी क्रिया नहीं कर रहा, ऐसा समझकर वे अपने क्या स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहता है निर्विकार रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पुस्तक में एक उदाहरण दिया बैल का, एक बैल था, बैल के सींग पर एक मच्छर बैठ जाता था, मच्छर, तो काफी समय से मच्छर बैठा था वो, जब मच्छर जब उड़ने लगा तो उसने बैल सिखा, बैल वहां से, अब मैं क्या है, आप अब तक मैं आप बहुत देर से आपके सींग पर बैठा था, शायद आपको कष्ट हो रहा होगा, अब मैं क्या उड़ रहा हूँ मैं, है ना, मुझे थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको कष्ट दिया, अब मैं उड़ रहा हूँ यहाँ से दूर जा रहा हूँ। तो बैल ने कहा भैया तू बैठा था तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा, और परिवार सहित बैठ जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे इससे कोई कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसी बात रहती है गुणातीत मनुष्य की, संसार में कोई वृत्ति आ रही है तो बढ़िया, नहीं आ रही है तो बढ़िया, नहीं वो उदासीन है, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा आचरण करता है वो, कौन, गुणातीत व्यक्ति, गुणातीत गुणों से परे, गुणों ही गुण में बढ़ते ऐसा मानने वाला व्यक्ति है ना। उदासीन उदासीन गुणों से विचलित होता नहीं वो कभी भी, ये इसके गुण की बात है। और चाहे प्रकाश आए, चाहे प्रवृत्ति आए, चाहे मोह आए, आए या जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो ये गुणातीत व्यक्ति के भगवान ने यहाँ पर लक्षण और आचरण के बारे में, लक्षण के बारे में बताया। अब वो आचरण कैसे करता है, फिर ये तो लक्षण हो गया उसका ना, लक्षण मतलब तीनों गुणों का आए जाए कोई मतलब नहीं उसको, उदासीन है वो तीनों के प्रति। अब वो फिर व्यवहार कैसा करेगा, व्यवहार कैसा करेगा फिर दूसरों से, व्यवहार के बारे में भगवान आने वाले दो श्लोक बताए, श्लोक 24 और 25 पढ़े, श्लोक मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ भैया जी। रुकिए इंद्राजी रुकिए, अभी किसने नहीं पढ़ा अब तक, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ो एक बार। हाँ अर्चना जी आप पढ़ने के बाद ना, फिर बाद में इंद्राजी से पढ़वाएंगे। अर्चना जी ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, शायद जीवराज सिंह जी शायद नहीं पढ़ा है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अर्चना जी, हरे कृष्ण। सम दुख स्वस्थ समलोष्टाशम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु तल्य निंदा स्तुति
मानापमान योस्तुल्य स्तुतलो मित्रारिपश्यव परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में समता तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो मनुष्य कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। हरे कृष्ण। बोलिए। मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत की परिभाषा आगे इन श्लोकों में है। गुणातीत मनुष्य आप परिभाषा समझ सकते हैं। जो धीर मनुष्य, सुख है दुख है स्वस्थ है ना, समलोष्टाश्म कांचन, यानी धीर मनुष्य। धीर मनुष्य तात्पर्य, धीर मनुष्य किसको बोलते हैं? जो इसे नित्य अंत सार, नित्य अनित्य, सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप में होने से गुणातीत है, वो कहलाता है धीर मनुष्य। मतलब गुणातीत मनुष्य जो है, इसको कोई मतलब नहीं किसी से, उदासीन, वो धीर मनुष्य है, धैर्यवान। ऐसा धैर्यवान मनुष्य क्या करता है? अब सुख दुख से परे है वो, है ना। अब सुख दुख कैसे आते हैं? सुख दुख मैंने अभी पूछा था ना किसी ने प्रश्न, ये कि इसका कर्मों का क्या प्रभाव होता है, कर्मों का चिंतन का, चिंतन से होनी कर्मों से। देखिए, पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम क्या है? सुख दुख है। अर्थात प्रारब्ध के अनुसार हमारे शरीर इंद्रियां आदि के अनुकूल परिस्थिति आ गई, वो सुख हो गया। और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल कोई परिस्थिति आ गई प्रारब्ध के अनुसार, तो क्या हो गया? दुख हो गया। लेकिन गुणातीत जो मनुष्य है, इन सुख दुख से क्या है? इनमें सम रहता है, यानी न्यूट्रल रहता है इनमें। तात्पर्य क्या रहा? सुख दुख रूप का जो उनसे वो परे रहता है, कोई विकार पैदा नहीं करती उनमें परिस्थितियां वो। इस प्रकार ये गुणातीत मनुष्य क्या है? सुख दुख से दूर। दूसरा आता है सुख दुख स्वस्थ है। स्वस्थ मानी, स्वस्थ मानी क्या हो गया? स्वरूप में सुख दुख तो है ही नहीं, लेकिन स्वरूप तो अपने जो स्वरूप तो में क्या था, स्वरूप में तो सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोगता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य अंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। यानी वो सुख से सुख नहीं होता, दुख से दुख नहीं होता, अपितु अपने स्वरूप में स्थिर रहता है वो, तो वो स्वस्थ हो गया। क्या हो गया? स्वस्थ। समलोष्टास में कांचन, यानी समलोष्टास में कांचन यानी सोने में, मिट्टी में, पत्थर में समान है वो। मिट्टी का ढेला हो, पत्थर का ढेला हो या स्वर्ण का ढेला हो, तीनों में क्या समान है? ना कोई राग ना कोई द्वेष, बराबर समान, है ना, समान। इसका मतलब ये नहीं साहब सोना पड़ा है तो पाइप पर रहने देगा उसको, जब पत्थर पड़े वहां छोड़ देगा, ये मतलब ना समझे आप। यानी पत्थर को पत्थर की जगह रहेगा, सोने को सोने की जगह रखेगा वो, है ना। तो तात्पर्य क्या, इसका मूल तात्पर्य क्या है? उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है वो, सम रहता है। और व्यवहार क्या करता है? यथा योग्य। पत्थर वाले के साथ पत्थर जैसा व्यवहार करेगा, पत्थर कहाँ डालने, मिट्टी कहाँ डालनी है, सोना कहाँ रखना है ना, जैसा अंदर रखना है अपनी जगह में, तो वो तो काम करेगा यथा व्यवहार। लेकिन उसमें प्राप्ति और प्राप्ति, अप्राप्ति और प्राप्ति में सम रहता है, खुशी उसी उसको नहीं होती। यानी इनका जो है ज्ञान नहीं होना। देखिए, ढेले पत्थर और सोना, तीन बातें ना। तो ढेले पत्थर सोने का ज्ञान नहीं होना, इनका तुम्हारा ज्ञान नहीं हो इनका, तो ज्ञान नहीं होना समता नहीं कहलाती। समता क्या कहलाती है? समता वही है, इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष ना करे, इनमें व्यवहार यथा योग करे, वो व्यवहार यथा योग करे। ये इसमें बात थी। फिर तुल्य प्रिया प्रियो, यानी प्रिय अप्रिय में समान। जैसे जैसे हमारा अ, कुछ कर्मों से हमें कुछ तत्काल प्राप्ति फल मिलते हैं कुछ तत्वों के, है ना। कुछ कर्मों के, क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में वो, और उनके तत्कालिक फल की प्राप्ति में क्या है? वो सम रहता है वो, तुल्य प्रिया प्रिय। सम कैसे? जैसे कुछ कर्म होते हैं उनका फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल बाद में मिलता है प्रारब्ध के रूप में, और कुछ कर्मों का फल अनेक जन्मों में मिलता है। तो तत्काल जो फल मिलता है ना, जैसे आपने मान लिया कुछ खा लिया, कुछ ऐसा चीज खा लिया, उससे आपको जो है एलर्जी हो गई या जुकाम लग गई, नाक से पानी गया, तो उससे भी वो सम रहता है ना। तुल्य प्रिय प्रिय, दोनों में प्रिय प्रिय में समान। तुल्य निंदा संस्तुति, निंदा स्तुति में भी समान रहता है वो। देखिए बड़ा खास वो है, निंदा स्तुति में समान कौन रहेगा? बहुत टेढ़ा काम है। यदि आपने किसको निंदा कर रहा है आपकी, और कोई स्तुति भी कर रहा है, दोनों में समान व्यवहार कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा गुणातीत व्यक्ति निंदा वाले को भी वही समान करेगा, और स्तुति करने वाले के सभी वही समान। कहने का तात्पर्य उसमें कोई राग नहीं होता। मेन बात है राग। देखिए वो, यदि मान लीजिए कोई उसकी निंदा करेगा तो खिन्नता आएगी। खिन्नता क्यों आएगी उसमें? उसका वो उद्विग्न हो जाएगा और निंदा करेगा तो। क्यों क्यों आती है?
बताइए, कोई मान लीजिए आपका कोई कोई आपका कर दे, मान लीजिए इंसल्ट कर दे, कोई आपका अपमान कर दे, तो एक बार वो आती है मन में, हलचल आती है, क्या बोल दिया मेरे से, क्या बोल दिया, क्यों आती है हलचल? कभी सोचा इस बारे में आपने? बताइए। भाई निंदा में भी शब्द होते हैं, और स्तुति करते हैं आपकी, उसमें भी शब्द ही होते हैं, दोनों में शब्द ही तो है। उसमें कुछ शब्द है, उसमें कुछ शब्द है, लेकिन एक से तो हम खुश हो जाते हैं और एक से में गुस्सा आ जाता है। क्यों? स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है सर निंदा में। स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। जी। निंदा में। किसका स्वाभिमान? अब आज की तारीख तो हम अपना ही मानते हैं, बाकी आत्मा के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आत्मा के साथ नियम। देखिए, इसमें भी मूल समस्या राग की है। इसमें भी क्या है? हाँ, मूल मैं समस्या मेरापन। राग की है। राग की समस्या ऐसे है, देखिए, आपका अपने जो है मान सम्मान के प्रति राग है, कहीं ना कहीं आपका अपने मान सम्मान के प्रति राग है। अब किसी ने आपकी मान लीजिए बहुत बड़ी बढ़ाई कर दी, स्तुति कर दी साहब आपके ना, तो खुश हो गए आप, क्योंकि आपका राग पुष्ट हो गया। आपका राग क्या होगा? पुष्ट हो गया। और किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो आपका राग में ठेस लगी ना, तो राग में ठेस लगी, राग में बाधा पहुंची, आपको क्रोध आ गया, आप डिसअपॉइंट हो गए फिर, है ना? उसमें कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान का राग है। आपके मान लीजिए पैसे की चोरी हो जाती है, तो आपको दुख होता है ना कि यार पैसे की चोरी हो गई, क्या करें? वहां भी राग है, आपका पैसों में राग है अपना। तो पैसे थे जब तो राग ठीक था, पैसे बढ़े तो राग पुष्ट हो रहा है, लेकिन पैसे घट गए, अपने कोई निकाल लेगा, तो अपना राग में क्या है, ठेस लगी, राग में बाधा हुई, तो भी क्या है, हमें फिर दुख होता है, हम उद्विग्न हो जाते हैं फिर। तो मेन समस्या राग की। अब यहाँ तो गुणातीत मनुष्य है, इनमें कोई राग है ही नहीं, ये तो सम है। ये तो क्या, समय सुख में दुख में समय, है ना? तो इनको कोई क्या है, मान अपमान कर ले, कोई स्तुति कर ले, कोई निंदा कर ले, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? तो राग ही समझिए कि राग रहित होता है, तो वीतरागी होता है, इनको राग ना द्वेष इनका। तो ये निंदा स्तुति में भी सम रहते हैं। फिर आता है मान अपमान यो तुल्यस, यानी मान अपमान में भी ये क्या है, समान रहते हैं। मान करो तो अपमान करो तो कोई फर्क, कोई आदर करे तो ठीक, और आदर नहीं करे तो ठीक, क्योंकि इनका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। भाई मान अपमान किसका होता है? शरीर का तो होता है। मान अपमान शरीर का तो होता है, आपको थोड़ी रखते हैं आत्मा का। तो शरीर के मान अपमान से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक आता है इसमें तुल्यो मित्रारि पक्षयो, यानी मित्र और अरि माने शत्रु। शत्रु और मित्र दोनों में तुल्य रहते हैं, समान रहते हैं। भाई इनमें मेन फंडा राग द्वेष का ही है। राग होगा तो मित्र हो जाता, और द्वेष होता तो शत्रु हो जाता। लेकिन राग द्वेष तो है ही नहीं इनमें, तो ना तो कोई मित्र रहा इनका, ना कोई शत्रु रहा, है ना? उनमें भी समान रहते हैं। फिर आता है सर्वारंभ परित्यागी, यानी सभी कर्मों के आरंभ का परित्यागी। कर्मों का आरंभ कर पड़ता है नई नई कामनाओं को लेकर, नई नई, जैसे राग, जो राग को सुदृढ़ करने के लिए, नई नई इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने के लिए नए नए कर्म आरंभ करते हैं। लेकिन ये कोई कर्म आरंभ करते नहीं, कोई कोई कामना ही नहीं है इनकी। कामना कब होगी? जब भोग संग्रह वाला मामला कंसेप्ट होगा, भोग चाहेगा, संग्रह करने जाएगा, तो वो ममता हेमता करेगा, लेकिन वहां वो सब है ही नहीं। तो नई नई इनमें ये भी नहीं होती। फिर आता है लास्ट में गुणातीत से उच्चते, गुणातीत से सर्वरम परिचय, गुणातीत से उच्चते। ऐसे व्यक्ति क्या गुणातीत होते हैं? ऐसे व्यक्ति क्या है, गुणातीत होते हैं। समझ गए ना बात? तो इसमें देखिए खास बात यह है, समराज करते हैं श्लोक को। इसमें मेन भगवान कह रहे हैं राग द्वेष हमारे क्या है, जो विकार है ना मेन, राग द्वेष जो मेन विकार है, ये क्या जड़ में रहते हैं हमारे। जड़े संबंध है ना हमारा, मानव तादात्म्य संबंध, उसमें रहते हैं। ये चेतन में रहते नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप चेतन है। तो ये नए अंतःकरण के धर्म भी नहीं है। अंतःकरण मैंने कहा ना, अंतःकरण में राग नहीं रहता। राग किस में रहता है? हमारा संबंध जो मान लिया हमने, तारतम्य कर लिया। तो ये क्या मतलब, देहाभिमान, देह को मानने के कारण आते हैं ना, तो ये देहाभिमान रहते हैं। तो देहाभिमान भी वास्तव में नहीं है देखा जाए तो। प्रत्युत क्या है, अविवेक अविचार पूर्वक माना हुआ है देहाभिमान। हम शरीर है ही नहीं, शरीर हमारा है ही नहीं, तो ये माना हुआ है। तो तात्पर्य क्या है कि जो वास्तव में जो विकार है ना, अपने में है ही नहीं। ये विकार अपने में है ही नहीं, पर मनुष्य क्या करता है, अविवेक के द्वारा इनको अपने में मान लेता है। और अपने में मान लेने के कारण फिर क्या है, विकारों के भाव और अभाव का तो अनुभव करता है, और स्वयं के भाव का भी अनुभव करता है वो। मतलब वो यह विकारों के भाव और अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव करता है विवेकशील मनुष्य, है ना? इससे क्या होगा, इस अनुभव को महत्व नहीं देता वो। और फिर वह यदि विवेक पूर्वक अपने विकारों का अनुभव कर ले वो, तो फिर वो, भाई विकार तो है नहीं स्वयं में, विवेक पूर्वक अपने विकारों के बारे में सोचे, तो फिर वो क्या, कभी भी भोगता नहीं बनता, ना कि सुखी होगा ना दुखी होगा। तो ये गुणातीत व्यक्ति के यहाँ पर विचार में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? समय दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचने
तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा संस्तुति मानाप मान्योस तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्वरम परित्यागी से गुणातीत से उच्चते, यानी वो गुणातीत कहलाता है। मान अपमान में सम हो, सुख दुख में सम हो, स्वस्थ हो, सोने मिट्टी और पत्थर के ढेरी में समान हो, प्रिय प्रिय में समान हो, निंदा स्तुति करने वाले में समान हो, मान अपमान करने वाले में समान हो, और शत्रु मित्र में भी सभी खास खास बातें सभी है। शत्रु मित्र में समान होना बड़ा टेढ़ा काम है, सोने पत्थर मिट्टी में समान भाव रखना टेढ़ा काम है, मान अपमान तुल्य निंदा में भी टेढ़ा काम है, सुख दुख में समान है ना टेढ़ा काम है, सब टेढ़े टेढ़े काम है, बड़े खास हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है गुणातीत से उच्चते, यानी वो गुणातीत व्यक्ति कहलाता है। तो ये सब बात भगवान को अर्जुन ने यहाँ पर, अब भगवान ने अर्जुन को बता दी। अब ये जब बात भगवान ने अर्जुन को बताई, लेकिन अर्जुन ने पूछा था भगवान से, भगवान गुणातीत के लक्षण बता दिए आपने, गुणातीत के आचरण बता दिए, व्यवहार बता दिया। अब गुणातीत होने का जो उपाय मैंने पूछा था आपसे, उसके बारे में बताइए आप, गुणातीत का उपाय क्या है? भाई तो व्यवहार हो गया, इनके व्यवहार लक्षण आचरण, उपाय क्या है? अब भगवान बताते हैं अगले श्लोक में गुणातीत होने का उपाय क्या है, कैसे गुणातीत हो जाए। पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14.26? सर आप पढ़ेंगे? महेंद्र जी सर, ये जीवराज सिंह जी है क्या? जीवराज सिंह जी सर, जीवराज सिंह जी सर आप पढ़ लें, महेंद्र जी से बाद में पढ़ाते हैं, आप पढ़ लें सर जीवराज जी ना, 14.26। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। माचयो व्यभिचारण भक्ति योगेन सेवते स गुणांस मति त्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान ने तरीके बता दिया। माम चाहिए अव्यभिचार ने भक्ति योग ने सेवते, यानी मेरी जो अव्यभिचारी भक्ति योग का सेवन करने वाला है, वो गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान क्या बता रहे हैं? ब्रह्म प्राप्ति, यानी ब्रह्म यानी भगवान का निर्गुण रूप से समझे आप यहाँ पर, है ना। ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है कौन? मेरी अव्यभिचारी भक्ति योग का सेवन करने वाला। माम चाहिए अव्यभिचारेण, देखिए माम चे यो अव्यभिचारेण, यानी माम मानी मेरा, ये मानी ये, और अव्यभिचारेण मानी भक्ति। तो यहाँ पर देखिए उपासना, उपासक और उपास्य तीनों बात कहती भगवान ने। माम मानी मैं, कौन? माम मानी मैं, अर्थात उपास्य, उपास्य। माम ये मानी कौन? उपासक, उपासना करने वाला, उपासक उपास्य। और अव्यभिचारिणी भक्ति योग ने सेवते, यानी उपासना उसकी, उपास्य उपासक उपासना तीनों की भगवान ने खोल दी स्त्री। यानी मेरा जो है अव्यभिचारी भक्ति योग का सेवन करने वाला कौन बन जाता है? भक्ति का, इसका ब्रह्म प्राप्ति का पात्र। अव्यभिचारी किसको बोलते हैं? अव्यभिचारी भक्ति योग। अव्यभिचार, आप देखिए शब्दों को समझिए, व्यभिचार और अव्यभिचार। अपने आए दिन अखबार में पढ़ते हैं व्यभिचार फैल रहा है समाज में, पढ़ते ना कहीं व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार यानी जिसका एक से अधिक संबंध हो, पढ़ते ना अक्सर हम, जिनका संबंध एक से अधिक हो उनको बोलते व्यभिचार, और एक से हो वो अव्यभिचार। तो भगवान कह रहे हैं अव्यभिचार, यानी आपको मेरे अलावा किसी और का सहारा ना हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान का सहारा हो। संसार का सहारा दूर रहा, संसार का सहारा तो बहुत दूर रहा, सिर्फ सिर्फ मेरा सहारा हो, मेरा ही आश्रय हो, और मेरा ही बल हो, और मेरा ही विश्वास हो। मेरा ही सहारा, आश्रय, विश्वास, सब कुछ मेरा ही हो, तो वो कहलाएगा अव्यभिचारी। यानी दूसरों का, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब होता है पूरा अव्यभिचार। गिरधर गोपाल तो है, लेकिन दूसरा भी कोई नहीं होना चाहिए, संसार का आश्रय बिल्कुल ना हो, सिर्फ भगवान का आश्रय हो, तो वो है अव्यभिचारी भक्ति योग। जैसे भक्त प्रहलाद को था आश्रय भगवान का, सिर्फ सिर्फ भगवान का। ध्रुव जी महाराज को था, अम्बरीश महाराज को था, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय, एक भगवान का आश्रय। यह है अव्यभिचारी भक्ति योग, एक भगवान का आश्रय। माम चाहिए अभिचार भक्ति योग ने सेवते, सेवते मानी मेरी भजन करें, मेरी सेवा करें, मेरी उपासना करें, मेरी शरण हो जाए, मेरे अनुकूल हो, मेरे अनुकूल चले, आप मेरी शरण में हो जाए, ऐसे व्यक्ति। गुणान समतित्यान, यानी जो अनन्य भाव से केवल भगवान की शरण हो जाता है, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के शरण हो जाता है, उसको क्या है? गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, अभी तो भगवान की कृपा से स्वतः ही गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। भगवान की कृपा से स्वतः हो जाता है, भगवान की कृपा से उसको करना नहीं पड़ता। जो अभिचारी भक्ति योग का
सेवन करता है वो। 12वें अध्याय में श्लोक आया था, आपने पढ़ा हुआ, 12वें अध्याय में 6वां 7वां श्लोक आया था, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यास मत परा अनन्य नैव योगन माम ध्यान तो पासते, जो अनन्य भाव से मेरा उपासना करता है, माम ध्यान तो पासे तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात सागरात, उनको मैं मृत्यु संसार से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। भवामी नचरात पार्थ मैया चेतसाम, मेरे में आविष्ट चित्त वाले जो व्यक्ति हैं उनको मैं मृत्यु संसार से उद्धार करने बन जाता हूँ मैं, यानी भगवान खुद कर देते हैं उनको, उनको होना नहीं पड़ता। किनका? जो अव्यभिचारी भक्तियों का सेवन करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात कही भगवान ने, अव्यभिचारी भक्तियों का सेवन करेंगे तो हम क्या ब्रह्म भुआय कल्पते, यानी ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने यहाँ जब भक्ति की बात बताई है ना, तो भगवान ने भक्ति की बात, अर्जुन ने पूछा ना कैसे गुणातीत हो जाए, तो भगवान क्या ब्रह्म प्राप्ति की बात नहीं कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए भगवान को कि मेरी प्राप्ति, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र। यानी तो कहने का तात्पर्य, अर्जुन ने पूछा गुणातीत कैसे हो जाए, तो गुणों से अतीत होने के लिए भगवान ने बताया गुणातीत यानी ब्रह्म प्राप्ति का पात्र, निर्गुण के पक्ष में, क्या निर्गुण निराकार के पक्ष में भगवान बता रहा है कि वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। तो दूसरा इसमें आता है जो भक्ति से जो साधक है ना, जो भी साधक भगवान का है, वो भक्ति से जो भी चाहता है भगवान से उसकी प्राप्ति हो जाती है उसको, भक्ति के माध्यम साधक को। तो भगवान की तरफ चलने में हम जो है अभिचारी भक्तियों का सेवन करें तो स्वतः ही क्या है, सुगमता से व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। गुणातीत नहीं होता अपितु उस भगवान के समग्र रूप का ज्ञान भी हो जाता है उसको, यानी ब्रह्म की प्राप्ति, यानी भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। और ब्रह्म किसका है? भगवान का जो ब्रह्म है, वो भगवान का जो ज्योति है भगवान के रूप की, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन रहा है, भगवान का वो प्राप्ति कर जाता है। तो अब फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया, भाई उपासना तो भगवान आप ही करें, उपासना हम आप ही करें, आप कह रहे हो माम चाहिए अभिचार भक्ति योगन सेवते, और ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बना रहे हो आप, आपका क्यों नहीं? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं, श्लोक नंबर 14.27। कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 14.27 पढ़े सर, महेंद्र जी सर आप पढ़े, श्लोक 14 नंबर 14.27। प्लीज सर अनम्यूट अनम्यूट करें सर पहले। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा महेंद्र जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर, अनम्यूट करें पहले। सर अनम्यूट तो हो गए पर आवाज नहीं आ रही। कृष्णा हरे अभी आ कृष्णा रही जी। आ रही है? जी हरे सर बोले, कृष्णा आ रही है। आ रही है सर? बोले सर, बोले बोले आप हेलो। बोले। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एककान्तिकस्य च, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए भगवान ने यहाँ पर भेद खोल दिया, ब्रह्म प्राप्ति का जो हाँ जी। बात थी, ब्रह्म प्राप्ति की जो बात थी भगवान की यहाँ पर, तो भगवान ने कह दिया कि भैया मैं ही हूं, किसका? ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का और शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। देखिए ब्रह्म से इसका तात्पर्य क्या हुआ? ब्रह्म और भगवान की अभिन्नता बताई भगवान ने यहाँ पर कि ब्रह्म और मैं अभिन्न नहीं, अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, मैं और ब्रह्म एक ही है। जैसे अग्नि है, अग्नि कहते हैं लकड़ी में, धधकी हुई लकड़ी है उसमें आग जल रही है, और एक बिना जलती लकड़ी है, दोनों में अग्नि तत्व एक ही है, उसमें सुसुप्त अवस्था में अग्नि है, उसमें जलती हुई है। तो एक तो निराकार अग्नि है, एक साकार अग्नि है। ऐसे ही जो तत्व है एक ही है, हम हमारी बुद्धि से उसको क्या अलग अलग देख लेते हैं हमारे लेवल के अनुसार। जैसे भोजन हम करते हैं तो भोजन में सुगंध आती है और स्वाद आता है, तो हम सुगंध वाली दृष्टि देखेंगे हम तो हमारी नोज एक्टिव रहेगी, और स्वाद वाली दृष्टि देखेंगे तो हमारी जीभ एक्टिव रहेगी। है दोनों एक, है भोजन ही, लेकिन हम कोई स्वाद की दृष्टि देख रहे हैं उसको, कोई सुगंध की दृष्टि देख रहे हैं, तो है ब्रह्म और भगवान एक ही है ना? तो ऐसे ज्ञान की दृष्टि से तो ब्रह्म है और भक्ति दृष्टि से भगवान है, अतः भगवान और ब्रह्म एक ही है।
अब भगवान कह रहे हैं अमृत जो अविनाशी अमृत है उसका अधिष्ठान मैं ही हूं, यानी मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। अविनाशी अमृत यानी शाश्वतता, दिव्यता, ये सब क्या है, मेरी वजह से ही है। यानी मैं और जो तत्व है मेरा चिन्मय तत्व है, ये मैं और वो अलग अलग नहीं है, एक ही है हम। तो चिन्मय तत्व है, शाश्वत तत्व है, अविनाशी तत्व है, और मैं एक ही है, दो नहीं है, अपितु हम एक ही है। ये हमारे भगवान इसमें बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं शाश्वत धर्मस्य, यानी सनातन धर्म का भी आधार मैं हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। जो हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं भगवान गीता में। सनातन धर्म का आश्रय भी मैं ही हूं, और एकांतिक सुख का आश्रय भी मैं हूं। जो एकांतिक सुख पढ़ा हमने, इंद्रिय से अतीत सुख है जो, उसको बोलते हैं भौमा सुख, या उसको बोलते हैं आत्यांतिक सुख, इंद्रियों से परे सुख। उसका आश्रय भी कौन है, भगवान। जो हमें टेस्ट आता है ना, इंद्रियों से परे जो सुख का अनुभव करते हैं हम भगवान की भक्ति में, आत्यांतिक सुख, भौमा सुख, हमारे स्वरूप में स्थित होने का सुख, उस सुख के आश्रय भी भगवान है। सनातन धर्म के आश्रय भी कौन है, भगवान है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सनातन धर्म और मैं अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैं और सनातन धर्म दो नहीं है, अपितु हम एक ही है। सनातन धर्म ही मेरा स्वरूप है। भगवान कहते हैं मैं ही धर्म का रक्षक हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का बोलाबाला होता है, मेरे भक्तों पर संकट आता है, मैं अवतार लेता हूँ भिन्न भिन्न समय पर। परित्राय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कहा ना भगवान ने। जब जब वो धर्म की हानि, बाधे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे सज्जन कृपा निधि पीरा। तो भगवान क्या है, सनातन धर्म के रक्षक है भगवान। सनातन धर्म से भगवान अलग नहीं है। भगवान सनातन धर्म के और एकांतिक सुख के आश्रय कौन है, भगवान। अब देखिए ये बात तो स्पष्ट है, भगवान परम ईश्वर है। ईश्वर है, परम कृष्ण है, अनादि अनादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम। जो भगवान कृष्ण है वो अनादि है, गोविंद है, सभी कारणों के कारण है, और वो ईश्वर कौन है, परम ईश्वर श्री कृष्ण है वो। ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति करते हैं। तो वही जो श्री कृष्ण परम ईश्वर है उनका ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। गोपाल तापन उपनिषद में आता है भगवान जो है सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, तीनों भगवान एक ही हैं। सब कुछ यही भगवान का समग्र ज्ञान है भगवान का। ये क्या है, भगवान का समग्र ज्ञान है। सब कुछ कौन है, भगवान। ये देखिए भगवान जो है ना, भगवान गुणों के आश्रित नहीं है, अपितु गुण भगवान के आश्रित है। सगुण भगवान से, सगुण भगवान को सगुण कहने से तात्पर्य नहीं भगवान के सब, भगवान में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आ गए, ये ना समझे आप। सगुण कहने से तात्पर्य है भगवान क्या है, भगवान जो है, भगवान में असीम क्या गुण, कौन कौन से गुण है भगवान के, असीम सौंदर्य, असीम माधुर्य, असीम ऐश्वर्य, असीम औदार्य, और अनंत जो है दिव्य गुण भगवान में निरंतर विद्यमान है। भगवान जो है ये तीनों गुणों के आश्रित नहीं, अपितु भगवान के वो आश्रित है। उसी के नाम क्या है, सगुण है ना। भगवान के छह गुण थे ना, माधुर्य, ऐश्वर्य, वीरस्य और वैराग्य, ज्ञान, ये सब जो इनके कारण भगवान सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजसिक तामस क्रियाएं हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में होते नहीं। तो भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः ही सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही साथ भगवान में यहाँ पर कोई भेद भी नहीं है किसी में भी। कैसे, भगवान ने कह दिया मैं सुख का आश्रय में हूँ, सनातन धर्म का आश्रय में हूँ, ब्रह्म का आश्रय में हूँ, और तो और जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसका आश्रय भी मैं ही हूँ। यानी परमात्मा जो है, उन्हें ब्रह्म भी कह दो, हम परमात्मा कह दो, भगवान, तीनों नाम से जान सकते हैं। ये क्या है, भगवान अभेद है, स्वम सिद्ध है, स्वम से जानने योग्य है। भेद जो है तीन तरह का भेद होता है। देखिए सजातीय, स्वगत और विजातीय। जैसे एक शरीर में हमारा हाथ पैर है, शरीर के अंदर अलग नहीं ना हाथ पैर, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वगत भेद हो गया। हमारे पैर भी है, हाथ है, आंख कान, एक शरीर है, तो स्वगत भेद हो गया। तो भगवान में स्वगत भेद बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आता है इसमें स्वगत भेद के बाद सजातीय भेद, यानी अपन करते हैं ना भाई, अलग जातियों में ये गाय है, ये वृक्ष है, बंदर है, कुत्ता है, तो भगवान में कोई सजातीय भेद भी नहीं है। दूसरा आता है विजातीय भेद, स्थावर जंगम, है ना, मूवेबल नॉन मूवेबल, वही भगवान। तो भगवान में कैसे भी तरह का भेद नहीं है, अभी तो भगवान परमात्म तत्व एक ही है वो, ना सजातीय, ना विजातीय, ना स्वगत भेद, ना ही कोई उसमें अवयव है, भेद रहित है। इसलिए भगवान निरवयव भी कहलाते हैं, और सभी सुखों का आश्रय भगवान है। ये यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं। तो भगवान ने कह दिया ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में अमृतस्य वैश्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य, सुख और एकांतिक आश्रय का भी आश्रय मैं ही हूं। ऐसा भगवान यहाँ पर इस अध्याय में बता रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर गुणत्रय विभाग योग का विराम होता है। अब आपको कोई इसमें जो हमने पढ़ा है इस बारे में आज तक, अभी इसमें पूरा चैप्टर, कोई भी आपको शंका हो,
कोई भी टिप्पणी हो, कोई आपका भाव हो, बोलना चाहे बोले आप। जी। हरे कृष्णा महेंद्र जी सर। जी हरे सर। कृष्णा सर, आप बोले हरे फिर कृष्णा सर। आप बोले, आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए, ये जो गुण त्रय विभाग ये हम लोगों ने पढ़ा, उसका अनुभव किया, उसका मूल उद्देश्य प्रभु का कहने का यही है कि अर्जुन के माध्यम से वो हम सब लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके अपने निज स्वरूप में जाएं, निज स्वरूप का चिंतन करें और प्रभु की प्राप्ति करें। तो रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा अमाद, प्रमाद, आलस्य न करने लायक काम को करना और मोह, अत्याधिक मोहग्रस्त होना होता है। संसार में धन प्राप्ति के लिए उद्योग चाहना और प्रारब्ध तीनों चाहिए, फिर भी नफा नुकसान दोनों होते हैं। लेकिन पारमार्थिक मार्ग में केवल उत्कट चाहना चाहिए और इसमें लाभ ही लाभ है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों क्रमशः बढ़ते हैं। रजोगुण में राग अंश बांधने वाला है, जन्म मरण देने वाला है। क्रिया रूप रजोगुण में गुणातीत पुरुष में भी पाया जाता है। अगला जन्म की योनि का निर्धारण अंतिम चिंतन के अनुसार ही होता है। कर्मकर्ता का ही चित्रण होता है। सत्य अवस्था जो दूसरों को सुख देने वाले कर्म, पेड़ पौधों, प्याऊ, अन्न, क्षेत्र, दान आदि शुभ करते हैं, वे उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं। रजोगुण व्यक्ति शास्त्र के मर्यादा में रहकर आचरण करते हैं। परोपकार आदि के मूल में आसक्ति रजोगुण में आसक्ति होने के कारण ये पुनः मृत्युलोक में मनुष्य का जन्म लेते हैं। तमोगुणी समस्त निंदनीय कर्म करते हैं, पैसा और समय भी बर्बाद करते हैं, अथवा अधोगति को जाते हैं। हर योनि में तीनों गुण होते हैं। पशु पक्षी कोई में भी कोई सौम्य कोई क्रूर होते हैं। गाय सात्विक है, शेर राजसी है, अजगर तामसी है। देवताओं में भी सात्विक राजस तामस स्वभाव होते हैं। हम सभी जीव स्वयं गुणों के प्रकाशक हैं एवं गुणों से पूरी तरह निर्लिप्त हैं। अतः अपने आत्म तत्व में जिससे गुण प्रकाशित होते हैं, उसमें अपनी स्थिति का अनुभव करते हुए गुणों का संग छोड़ने का सरल उपाय है। गुण संग के मिटते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मैं भगवान का अंश हूँ, इस पहचान की स्मृति हो जाती है। स्वामी जी के अनुसार, नाथ मैं थारो चोखो, बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूँ थारो। जैसे शरीर का कोई भी अंग, अंगुली, आंख इत्यादि सभी तक मूल्यवान और उपयोगी हैं जब तक वह शरीर से जुड़ी रहें, ऐसे ही श्री कृष्ण सम्मुखता सर्वोपरि साधन है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है गुणातीत होकर अपने स्वरूप की स्मृति होना। गुणातीत होने पर हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा का दुख अनुभव नहीं होता है। वह मृत्यु में भी अमरता सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करने लगता है। सत्य मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। चित्त ज्ञान जिज्ञासा हम जानना चाहते हैं और आनंद आनंद हमारी मूल खोज है। हर वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से हम आनंद ही चाहते हैं। अतः हमें अपने चिन्मय स्वरूप में मुख्यता देकर आनंद लें। हम किस स्तर पर हैं यह महत्वपूर्ण है। तामस व्यक्ति शरीर और इंद्रिय भोगों के स्तर पर है, राजस व्यक्ति उससे ऊपर उठता है, लेकिन उसका लक्ष्य भौतिक तृप्ति ही है। सात्विक व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद का कुछ अनुभव करता है, लेकिन अपने अहम से परे नहीं जा पाता। लेकिन गुणातीत व्यक्ति भगवान की इच्छा अनुसार उस खेल में सहयोग करता है। संसार बनाता है मन, झमेला जुटाता है मन, अपना पराया, शत्रु मित्र, राग देश, प्रिय अप्रिय, ये सब मन का निर्धारण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मन की पड़ते हैं। मन ही द्वैत पैदा करता है और द्वैत से ही भय है, दुख है। मन अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति है, हम परा चेतन प्रकृति हैं। अतः हमें अपने सावधान होकर श्री गुरु और हरि चरणों की उपासना रूप अस्त्र से इसको समाप्त करना है। हमारी उपासना का आखिरी पड़ाव भगवान वासुदेव ही हैं। गुणातीत परम प्रभु त्रिगुणमयी अदृश्य रस्सियों के गुण के सहारे जी देख अब, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
गुणातीत महापुरुष की दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही है, जबकि संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, यानी कर्तापन और भोक्तापन। विवेक की मनुष्य अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। गुणातीत का अनुभव है कि केवल सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र है, वह चिन्मय सत्ता का संपूर्ण क्रियाओं का ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। महापुरुष की दृष्टि में क्रियाओं पर न रह करके स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है, उसी पर रहती है। करना होने में और होना है में बदल जाता है तो अहंकार भी सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सगुण निर्गुण सब उन्हीं से हैं। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे गुणों का अतिक्रमण नहीं करना पड़ता, वह सता ही ब्रह्म प्राप्ति को पात्र हो जाता है। श्री कृष्ण सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, वही ब्रह्म परमात्मा और भगवान हैं, अभेद हैं और स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। परमात्म तत्व में कोई भेद नहीं है, वह भेद रहित है, इसलिए वे निर्भय कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में पुनः प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत अच्छा तो समराइज किया है। देखिए, आप सभी सब ऐसा करें, समराइज करेंगे ना चैप्टर को, क्या बड़ा तो हो सकता है आपको भी अच्छा इसको ग्रहण कर पाए ज्यादा से ज्यादा। सर जैसे करते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ सुनते हैं, फिर करते जाते हैं समराइज इसको ना। आप भी करें, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके लिए। चलिए हम आगे चले अब। तो आज अपन यही वाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो गया। अगली बार हम इसके नेक्स्ट जो है पुरुषोत्तम योग पर चर्चा करेंगे। आप सब पढ़ के आइएगा और इसको भी पढ़ेगा जो आपने आज चर्चा की, इसको एक बार देख लेंगे आप, तो आपके और अच्छा समझ में आएगा पुरुषोत्तम योग। तो चलिए हम करते हैं खत्म। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापणासनम नामीं हरिं परम बिहारी लाल की जय हो। अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। के आनंद की जय हो। सभी वैष्णवों को प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।